एक लड़का जो अपनी जिंदगी एकदम नॉर्मली जी रहा था, एकदम अकेले अकेले, उसके सामने एक दिन गॉड आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें एक ही जिंदगी मिली है, उसे भी तुम ऐसे ही बैठ के बर्बाद कर रहे हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हेवन लेके चलता हूँ और वहां पे तुम्हें मिलेगा इंसेन फाइटिंग करने का मौका, तुम्हारे पास अनलिमिटेड मैजिकल पावर होगी और तुम्हें एक चीट सिस्टम मिलेगा जिसकी मदद से तुम अपने आप को लेवल अप करते रह सकते हो नए नए तरीके से। लोग यहाँ पे हार्ड वे में जिंदगी जिएंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान होने वाली है और तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां भी मिलेगी। तो चलो मेरे साथ। ये सब सुन के हमारा मेन कैरेक्टर तो गॉड को हाँ बोल ही देता है, लेकिन आप क्या करोगे यहाँ पे? ठीक है, चलिए देखते हैं इस बंदे की कहानी इस नए वर्ल्ड में कैसे चलने वाली है। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि गॉड ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं और कहते हैं कि तो तुम इतने दिन से यहाँ पे छुपे हुए थे। ऐसा बोल के वो अपने आप को गोल्डन ऑरा में ट्रांसफॉर्म करके निकल लेते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाती है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है अनली, ये अपने रूम में बैठ के एक केक खा रहा होता है अपनी मॉम के फोटो के साथ, और वो उनसे कहता है कि मॉम आज मेरा 18th बर्थडे है, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, अब आपका बेटा एक जवान लड़के में कन्वर्ट हो गया। उसी वक्त इसके आसपास सारी चीजें अजीब सा बिहेव करने लगती है, टाइम उल्टा चलता है, लाइट बंद चालू हो रही होती है, और ये सब देख के डर जाता है और अपने जेब में से एक तलिस्मैन बाहर निकालता है और कहता है कि ओए बुरी शक्ति, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। लेकिन उसी वक्त इसने अपने फोन पे भी किसी को कॉल किया होता है हेल्प के लिए, बट इसका फोन लगता नहीं और इसके सामने प्रकट होते हैं इस वर्ल्ड के गॉड। वो यहाँ पे आके इससे कहते हैं कि ओए अनली, हम लोग आखिर मिल ही लिए। और यहाँ का सारा वर्ल्ड में एक शॉकवेव बाहर निकलता है और वो कहते हैं कि तो ये एक मॉर्टल लोगों की दुनिया है। ऐसा बोल के लिटरली इसको टेलीपोर्ट करते हैं ह्यूमन वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और कहते हैं कि अनली ये देखो मेरे हाथ में एक मैजिकल ऑब बन रहा है। ऐसा बोल के वो एक रेड बॉल अपने हाथ में क्रिएट करते हैं और पूरे वर्ल्ड में उसकी एनर्जी को फेंकते हैं और कहते हैं कि ये है मेरा चीट सिस्टम, इसका मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन देता हूं और तुम्हें ये बताता हूं कि तुमने जैसे भी गेम्स खेले होंगे, मांगा में रीड किया हुआ किसी बंदे के पास स्पेशल पावर आती है और वो अपने आप को लेवल अप कर सकता है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें देने वाला हूं। अब तुम इस ह्यूमन वर्ल्ड से निकल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओ और वहां जाके तुम अपने पावर को कल्टीवेट करो, उसके बाद तुम वहां के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक वाले बंदे बन जाओगे। ऐसा मैं तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी दे रहा हूं। ये सब लेके अनली की पूरी बॉडी चमकती है और वो अपने नए ह्यूमन फॉर्म से स्पिरिचुअल फॉर्म में आता है और उसके सामने एक स्क्रोल खुलता है जिस स्क्रोल में कुछ भी नहीं लिखा होता है। लिटरली वो वाला स्क्रोल एक आईने की तरह चमक के दिख रहा होता है। ये देने के बाद गॉड उससे कहते कि लो बेटा, ये है मेरा रिकमेंडेशन जो तुम्हें तुम्हारे नए अकेडमी में अंदर जाने का मौका देगा। ये देख के अनली बोलता है कि ठीक है और वो स्क्रोल को अपने पास रख लेता है। उसके बाद गॉड उससे कहते कि अब तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल लोगों से बहुत बदल चुकी है, तुम्हें इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां भी मिलेगी। ये सुन के तो अनली बोलता है कि भाई यही तो मुझे सुनना था, चलो अब मुझे बताओ कि मुझे आगे क्या करना है। गॉड बोलते आगे क्या करना है वो तुम देखो यार, मैं तो यहाँ से चल दिया। ऐसा बोल के गॉड यहाँ से निकल लेते हैं और निकलते हुए कहते हैं कि अब ये बच्चा अपनी जिंदगी कैसे जिएगा ये खुद देख ले। उसी वक्त उसके जेब में से एक चिड़िया बाहर निकलती है और बोलती है डिंग डोंग, मेरा नाम है सिस्टम, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। तो अनली तो भाई देखता है कि एक चिड़िया, तो वो उसको छूने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसको छूता है तो उसको लगता है करंट। उसी वक्त उसके सामने एक और टेलीपोर्टर खुलता है और उसके अंदर एक लड़की फंसी हुई होती है। तो सिस्टम उससे कहता है कि तुम इसकी एनर्जी को अपने अंदर चूस लो, अपना हाथ आगे करो और एब्जॉर्ब करो। तो हमारा अनली इस सिस्टम की मदद से उस टेलीपोर्टर की सारी एनर्जी को चूसता है और उसमें से निकलती है एक सुंदर लड़की, जिसको देख के भाई अनली तो पागल हो जाता है। लेकिन ये लड़की लिटरली अनली के ऊपर खड़ी होती है और उसके मुंह से झाग निकलता है। फिर ये लड़की खड़ी होकर बोलती है, ओह थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन अनली इसको देख के ब्लश कर रहा होता है। उसी वक्त ये लड़की इसका हाथ पकड़ती है और कहती है थैंक यू सो मच, अब से हम लोग दोस्त है। उसी वक्त हमारा जो ये सिस्टम होता है, जो कि छोटी चिड़िया होती है, वो उड़ के आती है, बोलती है भाई तूने कैसे कपड़े पहने हैं, मुझे तुझे अपग्रेड करने दे। ऐसा बोल के एक चुटकी बजाते ही ये इस अनली के कपड़ों को चेंज करके एक अच्छे खासे रोब ये सब में कन्वर्ट करती है, जो देख के लड़की बोलती है वाओ तुम्हारे पास तो मटेरियल वाला मैजिक है जो कि बहुत यूनिक है। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारा हीरो बोलता है मेरा नाम है अनली और अपनी लड़की उसको नाम बताती है कि उसका नाम है शांगलोंग। ये लोग अपने नाम को एक्सचेंज करते हैं। फिर तभी हमको ये मालूम पड़ता है कि अनली और शांगलोंग दोनों ही सेम स्कूल में जाने वाले हैं और एक तरह से हमारी ये पर्पल बाल वाली बंदी अनली को अपना सीनियर बोलती है और फिर वो कहती है ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो यहाँ से। ऐसा बोल के वो अनली को लेके जाती है एक टेलीपोर्टर के थ्रू स्कूल वाले वर्ल्ड में और ये सीन का एनिमेशन बहुत मस्त होता है। इसमें अनली और ये लड़की बहुत ज्यादा ही क्यूट दिख रहे होते हैं। उसी वक्त हमें सिस्टम ये बोलता है कि अनली का फेवरेबिलिटी मतलब कि दोस्ती का लेवल इस लड़की के साथ 40% पे आ चुका है। फिर ये लोग पहुंचते हैं इनके स्कूल वाले वर्ल्ड में जहाँ पे हर एक बच्चा लिटरली लकड़ी के ऊपर उड़ते उड़ते आ रहा होता है। ये सब देख के अनली बोलता है वाओ ये तो लिटरली हैरी पॉटर की तरह है। तो लड़की बोलती है हैरी पॉटर क्या है बे? उसी वक्त इसके आसपास से और ज्यादा खूबसूरत लड़कियां निकलती है। ये सब देख के तो भाई अनली बोलता है भाई मैं तो लिटरली हेवन में आ चुका हूँ। उसके बाद बीच में एक बहुत बड़ा सा पत्थर होता है, उस पत्थर के सामने सारे के सारे बच्चे घिरे हुए होते हैं। ये पत्थर असल में डिसाइड करते हैं कौन सा बच्चा किस क्लास में जाएगा और इस पूरे इवेंट में टोटल 10,000 बच्चे आए होते हैं और हर बच्चे को 100 करके 100 क्लास में बांटेंगे, जिसमें क्लास नंबर 1 सबसे बेस्ट है और क्लास नंबर 100 सबसे वर्स्ट है और तुम्हें तुम्हारे पावर लेवल के हिसाब से तुम्हारे क्लास में भेजा जाएगा। ये सब हमारी लड़की इसको एक्सप्लेन करती है और उसी वक्त आता है यहाँ पे इस एनिमे का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बंदा जो यहाँ पे आके अपना रैंक चेक करता है। तो उसका रैंक होता है नंबर 9 जो कि क्लास 1 के लिए बहुत अच्छा है, तो उसको क्लास 1 में भेजते हैं। ये बंदा यहाँ पे गुस्से में खड़ा होकर इन लोग को देखता है और तभी यहाँ पे टीचर भी इसको बोलते हैं वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर आता है हमारा बिग वाइज बॉय, इसके हाथ में भी एक स्क्रोल होता है जिसका नाम होता है ट्रू गॉड्स रिकमेंडेशन। इस बंदे को
देख के सारी की सारी लड़कियां तो इसके हैंडसमनेस पे पागल हो जाती है। ये स्क्रोल देख के टीचर कहते हैं कि वाओ तुम्हारे पास ट्रू गॉड्स रिकमेंडेशन है, जो कि एक मिथ की तरह होता है। यहाँ तक कि हमारी अनली की लड़की भी एकदम पागल होकर देख रही होती है इसको। तो अनली बोलते है ओए ब्लश मत कर। मीनवाइल यहाँ पे ये मोटू देख के बोलते इस बंदे को मैं अपना अंकल बनाऊंगा, मतलब ब्रो वो तेरे उम्र का, तू उसको तेरा चाचा क्यों बना रहा है। फिर इसके बाद हमारा मिस्टर वाइस बॉय अपना हाथ यहाँ पे रखता है और हमें ये मालूम पड़ता है कि उसका नाम है चैंग, और चैंग का लेवल आता है स्पिरिचुअल लेवल का, जो कि बहुत ऊपर का होता है। तो चैंग को भी लेवल 1 में डाल देते हैं। तभी अनली बोलता है कि ये बंदा मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली मेन कैरेक्टर है इस एनिमे का, और मैं इसमें साइड कैरेक्टर बन के रह गया हूँ। फिर जाती है हमारी लड़की शांगलोंग। शांगलोंग यहाँ पे जाती है और अपना लेवल टेस्ट करती है। तो उसका लेवल आता है लेवल 9 का, जिसकी वजह से पूरी एरिया रेड कलर में कन्वर्ट होती है। तो टीचर कहते हैं कि तुम भी क्लास 1 में हो। फिर शांगलोंग आके बोलते हैं कि अनली तुम तो मेरे साथ लेवल 9 के ही रहोगे और तुम मेरे साथ क्लास 1 में ही आओगे, है ना, भले मैं तुम्हारा लेवल नहीं देख पा रही हूँ। फिर बारी आती है अनली की। अनली आगे बढ़ के जाता है और सब लोग उसको देख रहे होते हैं अजीब तरीके से। उसी वक्त वो अपने जेब में से स्क्रोल बाहर निकालता है, जो देख के सबको वापस शॉक लगता है। वो लोग कहते हैं कि इस बंदे के पास भी एक स्क्रोल है, इसका तो मुझे पावर लेवल भी नहीं दिख रहा है। मीनवाइल मोटू बोलता है कि इसके पास भी स्क्रोल, तो शायद मुझे भी, शायद इससे भी मुझे अपना चाचा बनाना ही पड़ेगा। मतलब भाई तुझे सबको अपना चाचा क्यों बनाना है। फिर अनली ये स्क्रोल आगे करता है और ये शीला मैडम इससे ये ले लेती है और वो कहती है कि वाओ तो तुम्हारे पास एक एक्चुअल ट्रू गॉड का रिकमेंडेशन है, जो कि आज तक किसी को नहीं मिला, ये तो मास्टर लू का रिकमेंडेशन है। ये सुन के सबकी हवा टाइट होती है। वो लोग कहते हैं कि मास्टर लू, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब लोग कहते हैं कि मास्टर लू तो एग्जिस्ट नहीं करते, वो तो ट्रू गॉड्स के भी गॉड है। ये सब सुन के अनली बोलते हैं अरे बाप रे, तो वो बूढ़े अंकल बहुत खतरनाक इंसान थे क्या। उसी वक्त यहाँ पे जो मेल टीचर होता है दाढ़ी वाला, वो अपने मैजिकल आई से इसके लेवल को चेक करता है और कहता है कि अनली तुम्हें इस स्कूल में बहुत मजा आने वाला है। बाय द वे मैं एक न्यूमरोलॉजी का टीचर हूँ और मुझे इंग्लिश बोलना आता है, मैं तुम्हारे सामने थोड़ा शान मारने वाला हूँ। अब जाओ इसके ऊपर पत्थर पे हाथ लगाओ। अनली को लगता है कि वही मेन कैरेक्टर है भाई, और वो पत्थर पे हाथ लगाता है, पत्थर चमकता है और सब लोग बोलते हैं ओ माय गॉड अब तो कुछ खतरनाक होने वाला है। सब लोग एकदम से चीयर अप हो रहे होते हैं, लेकिन पत्थर उधर ही फूस होता है और हमें ये मालूम पड़ता है कि अनली का पावर लेवल इस दुनिया में सबसे कम है। लिटरली वो रैंक 0 पे है, जिसपे कोई होता ही नहीं। लेकिन ये सब देख के भी टीचर्स कहते हैं कि अनली तुम क्लास 1 में ही जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे यूनिक लेवल 0 की ताकत है, जो कि आज तक हमने कभी नहीं देखा। ये देख के सब लोगों को गुस्सा आता है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत अनफेयर है, ये बंदे लेवल 0 पे है और इसको आप लोग क्लास 1 में दे रहे हो। अनली खुद यहाँ पे शर्मा रहा होता है और सारे बंदे गुस्से में होते हैं। यहाँ तक कि मोटू भी चलकर आता है और बोलते हैं ओए तू कैसे गया क्लास 1 में, अब मैं मेरा पावर दिखाऊंगा। ऐसा बोल के मोटू यहाँ पे हाथ रखने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे गुस्से में होते हैं, अनली के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम तुझे चैलेंज करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा सबसे पहला वाला बंदा था, शाणा बंदा, वो भी बोलता है कि ओए अनली तू और मैं फाइट करेंगे। लेकिन इसी वक्त अनली की बंदी उसका हाथ पकड़ के यहाँ से उसको लेके निकलती है, बोलती है कि अनली अभी तुम्हें छुपना पड़ेगा क्योंकि लोग तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो अनली को वो लेके जाती है डॉम में और उसी वक्त डिंग डोंग बजता है। कहता है कि डिंग डोंग तुम्हें लोग बहुत हेट कर रहे हैं और तो और तुम्हारा हेटनेस का रैंकिंग अभी 100% पे हो चुका है। और फिर वो उसको बोलता है कि बाय द वे तुम मेरे साथ टेलीपैथिकली भी बातें कर सकते हो, तुम्हें बार बार वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अनली यहाँ पे प्रैक्टिस करता है और उसको दिखता है कि उसके सामने खुद का लेवल बढ़ाने के लिए 5 तरीके होते हैं। तो बोलता है कि मैं जरा इन तरीकों को देखता हूं और मैं इसमें से क्या क्या करता हूँ। वो बोलता है कि सबसे पहले आता है रैंडम प्रैक्टिस। तो मैं रैंडम प्रैक्टिस करता हूँ अपना लेवल अप करने के लिए। ऐसा बोल के वो देखता है तो उसमें लिखा होता है कि उसको सिर्फ 10 पुशअप करने होते हैं और वो लेवल 0 से लेवल 1 पे पहुंच जाएगा। वो 10 पुशअप करता है और वो लेवल 0 से लेवल 1 पे पहुंच जाता है। और जब वो ये चीज चेक करता है तो उसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है और उसके अंदर बहुत इंसेन पावर लेवल भी आ चुका होता है। तो वो बोलता है कि भाई मैं तो बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। फिर वो एक हाथ से पुशअप मारता है और उसको डिंग डोंग कहता है कि तुम अभी 20 पुशअप मारो, 10 + 10 तो तुम लेवल 2 पे पहुंच जाओगे। वो 20 पुशअप मारता है और वो लेवल 2 पे पहुंचता है। फिर आता है थर्ड लेवल, जो कि होता है उसको 10 × 10 पुशअप मारना होता है, इन अ वे 100 पुशअप। तो वो फटाफट 100 पुशअप मारता है और वो लेवल 3 पे पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद उसको आता है 10⁻10 का पुशअप, जो कि होता है ऑलमोस्ट 1 बिलियन के ऊपर पुशअप्स मारने हैं उसको। फिर उसी वक्त उससे सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पास और भी तरीके हैं खुद को लेवल अप करने के लिए। वो बंदी जो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करती है उससे जाके मिल के आओ। तो अनली अपने रूम से बाहर निकलता है और जाता है हमारी शांगलोंग से मिलने के लिए। वो बोलता है कि यार दुनिया कितनी मस्त है, काश मैं यहाँ पे थोड़ा और टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकूं। लेकिन उसी वक्त उसके ऊपर एक ब्लैक कलर कपड़े में बंदा अटैक करता है और जो बंदा बहुत स्ट्रांग होता है। ये बंदे को देख के अनली को थोड़ा टेंशन आता है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हमारा गोल है कि हमें फटाक से 3 लाख सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करना है और हम लोग उसके बहुत करीब पहुंच भी रहे हैं। तो फटाक से आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो कैसा लग रहा है। एंड हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक सीक्रेट वीडियो का लिंक देख रखा है जो कि मेरे सीक्रेट चैनल पे है। तो आप मेरे सीक्रेट चैनल पे जाओ और उसको भी सब्सक्राइब करके 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। फिर अनली इस मोटू के अटैक को डॉज करता है और ये मोटू उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स मार रहा होता है। अनली अपने हाथों से उसको ब्लॉक भी करता है, लेकिन अनली को मालूम पड़ता है कि भाई ये बंदा बहुत स्ट्रांग है। फिर अनली अपने आप को गॉड स्पीड में लेके आता है और इसके आसपास भागता है। ये बंदा बोले तुम इतने फटाफट लेवल 3 पे कैसे पहुंच गए। अनली बोलता है भाई तू कोई भी हो, तू मुझे ऊपर ऐसे अटैक क्यों कर रहा है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है ये बंदा कोई और नहीं, ये हमारा वही मोटू है जिसने स्टार्टिंग में अनली को धमकी दिया था। तो अनली बोलता है कि अबे ओए मोटू तू मुझसे लड़ क्यों रहा है। उसी वक्त मोटू अपने जेब में से एक तलिस्मैन निकालता है और बोलता है अब तुम इसको ब्लॉक करके दिखाओ। उसी वक्त डिंग डोंग इसके पास आके कहता है डिंग डोंग तुम इस अटैक को डॉज नहीं कर सकते, तुम्हारा एक ही तरीका इससे बचने का कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारा पावर लेवल इससे बहुत कम है। तो फटाफट यहाँ से भाग के निकलो। हमारा अनली बोलता है अबे मैं कैसे भागूंगा, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं भागने का। उसी वक्त ये मोटू ये तलिस्मैन छोड़ता है अनली के ऊपर। बट यहाँ पे आती है हमारे अनली की होने वाली गर्लफ्रेंड। ये यहाँ पे आके एक तलवार बाहर निकल के मोटू को पकड़ते और कहती कि ओए तूने अनली के ऊपर हमला कैसे किया, ये बंदा मेरा दोस्त है और तो और मैं यहाँ पे इसीलिए आई थी क्योंकि मैं अनली को थोड़ा और एक्स्ट्रा लेसन दे सकूं। हाँ मुझे पता है इसकी किस लेसन की बात कर रही है। उसी वक्त हमें दिखाते कि असली मोटू यहाँ पे आता है और अनली के डोर के सामने खड़ा होकर बोलते ओए अनली चल आ
लड़ मुझसे। तो फिर ये बंदा कौन है जिसने अनली के ऊपर हमला किया? ये सब देख के सब लोग कंफ्यूज होते हैं और उसी वक्त ये मोटू नकली मोटू अनली के ऊपर अटैक करता है, वही खतरनाक वाला। तो अनली ये अटैक को अपने बॉडी से ब्लॉक करता है और उसकी पूरी बॉडी में ब्लैक और रेड रेज फ्लेम्स बाहर निकलते हैं। और उसी वक्त हमारी शांगलोंग यहाँ पे आती है और अनली को बचा के इस मोटू को दूर भगाती है। उसी वक्त अनली का बहुत तबियत खराब हो रहा होता है, वो कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे लगता है मैं सांस नहीं ले पा रहा। तभी मोटू यहाँ पे आता है असली वाला और कहता है कि ओए अनली तू यहाँ पे छुप के बैठा है। तो हमारी होने वाली गर्लफ्रेंड अनली को देख के बोलती है ओए मोटू तू भाग यहाँ से। तो मोटू वहां से दुम दबा के भाग लेता है। उसी वक्त अनली बोलता है कि हाँ अब मुझे ठीक लग रहा है, लगता है कि मैं लेवल 3 से लेवल 4 पे पहुंच चुका हूँ, थैंक यू सो मच शांगलोंग। तो शांगलोंग अपने आंसू पोछे कहते हैं कि वाओ मैं कितनी खुश हूँ। तभी वो सोचते कि आखिर वो बंदा कौन था। और उसी वक्त के लोग बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और हमारी शांगलोंग अपना हाथ अनली के हाथ के पास रखती है। क्या यहाँ पे अनली का हाथ पकड़ने वाली है? वेल मुझे नहीं पता। इसके बाद अनली उसको थैंक यू बोलता है, कहता है कि तुमने मेरी बहुत जान बचाई, थैंक यू सो मच। तभी वो कहते हैं कि अनली तुम एकदम ऑसम हो, तुमने पहले ही दिन पे पूरे क्लास को अपना एनिमी बना लिया, तुम्हारी नसीब कितनी अच्छी है और मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में बहुत अमेजिंग बनने वाले हो और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे। ऐसा बोल के ये लोग यहाँ पे हाथ मिलाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में कि अनली और शांगलोंग का प्यार वाला लेवल 60% तक पहुंच चुका होता है। मीनवेल अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि अगले दिन अनली नींद से उठ के अपने स्कूल जा रहा होता है और वो कहता है कि यार जिस बंदे ने कल मेरे पे हमला किया था वो कौन था और उसने मेरे पे हमला क्यों किया? जब ये चीज हमने टीचर को बताया, टीचर ने भी कुछ अजीब जवाब दिया। उसने मुझे बोला कांग्रेचुलेशंस बेटा, तुम्हारे ऊपर लोग हमला कर रहे हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर और स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ, तुम तो बहुत लकी हो। यहाँ तक कि होने वाली गर्लफ्रेंड ने भी सेम चीज अनली से कहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और यहाँ पे जब वो स्कूल में चल के जा रहा होता है तो वो देखता है कि सब लोग उसकी तरफ देख के अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। तभी डिंग डोंग उससे कहता है कि डिंग डोंग तुम इन सबकी बातें सुन सकते हो क्योंकि तुम अब लेवल 4 पे पहुंच चुके हो। तो हमारा अनली अपनी एबिलिटी यूज करता है, सबकी बातें सुनता है। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि ये बंदा कौन है, इसके ऊपर कल किसी ने हमला किया था, अच्छा है कि इसने मार खा लिया, हम लोग को इसको मार के निकालना है यहाँ से। फिर अनली थोड़ा सा शाना बिहेव करता है, बोले चलो ठीक है अब मैं क्लास में बैठूंगा। जैसे वो क्लास में घुसता है तो वो देखता है कि भाई क्लास में ये कौन खड़ा है, उसके टीचर की जगह पे पेड़ यहाँ पे बैठा है। भाई लिटरली इन लोगों ने पेड़ को टीचर बनाया है। क्या तुम लोग पेड़ को कैसे उगाते हैं वो सीखोगे? नहीं, ये पेड़ बोलता है कि मैं मेरे ह्यूमन फॉर्म में आ नहीं सकता क्योंकि मैं इस वक्त फाइट कर रहा हूँ बाहर एक एनिमी से, तो इसीलिए मैंने मेरे बॉडी का एक टुकड़ा यहाँ पे भेजा है, मैं तुम्हें आज की पढ़ाई कराऊंगा। उसी वक्त इनके सामने गेट खुलता है और गेट में से निकलती है इस पूरे एनिमे की प्रिंसेस। ये बंदी को देख के भाई सब लड़के तो फ्लैट हो जाते हैं क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल होती है। इसका नाम होता है द सुसु प्रिंसेस। मैंने ये नाम बनाया भी नहीं है, सच में इसका नाम सुसु है। और इसको देख के तो अनली की भी आंखें फटी की फटी हो जाती है। वो कहता है वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल है। और ये सब देख के उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड उसको गुस्से में देखती है। तभी सुसु प्रिंसेस अनली को एक नजर देके निकलती है वहां से। उसके बाद एंट्री होती है एक और बंदे की जो कि कोई और नहीं होता है, वो होता है हमारा मिस्टर चैंग। मिस्टर चैंग को देख के सारी गर्ल्स कहते हैं ये कितना हैंडसम है और अनली उसको थोड़ा गुस्से में देखता है। मीनवेल यहाँ पे लोग बैठ के थोड़ी बहुत बातें करते हैं और अनली बोलता है कि वेल क्या तुम मुझे हेट करती हो शांगलोंग? तो शांगलोंग बोलती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी ये अजीब सा शाना देखने वाला बंदा अनली को गुस्से में देख रहा होता है, ऐसा क्यों है? उसी वक्त पेड़ वाला टीचर बोलते ओए बच्चे लोग अब मैं तुम्हारी पढ़ाई शुरू करने वाला हूँ, अब मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा, तुम लोग एक बंद दरवाजे के अंदर कल्टीवेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है चलो तुम तुम्हारा काम शुरू करो, आज की क्लास खत्म। ऐसा बोल के वो पेड़ वहां पे बैठा रहता है। तो अनली देखता है कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे होते हैं और उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा होता है। यहाँ तक कि उसके बगल में जो उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड होती है उसका भी स्पिरिचुअल लेवल इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन ये चीज अनली को नहीं आती है। तो अनली कहता है कि मैं अब क्या करूं, मैं यहाँ पे बैठ के इनको सिर्फ देखता हूँ। तभी लड़की कहती है कि तुम इस चीज को धीरे धीरे सीख सकते हो, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। अनली बोलता है हाँ नेक्स्ट क्लास का वेट करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास जैसे शुरू होता है वैसे यहाँ पे हमें दिखाया था कि यहाँ पे फिर से टीचर नहीं आता है, एक तलवार आता है। तलवार भी इनको सेम चीज बोलता है कि मैं एक फाइट में अटका हुआ हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे मेरे बॉडी के पार्ट को भेजना पड़ा है। फिर यहाँ पे सेम तरीका शुरू होता है पढ़ाई का। अनली ऐसे ही बैठा होता है, सब लोग मेडिटेट कर रहे होते हैं। तीसरी क्लास में एक फायर का बॉल आता है, वो भी सेम चीज फॉलो करता है। अनली यहाँ पे पागल हो रहा होता है, भाई बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। यहाँ पे लिटरली अग्नि का बॉल आया हुआ है यहाँ पे। अनली बोलता है भाई ये सब क्या हो रहा है? चौथे क्लास में तो कम से कम कुछ अच्छा हो, लेकिन चौथे क्लास में एक हैमर आता है। वो हैमर बोलता है कि आज मैं तुमको हैमरिंग सिखाऊंगा। ऐसा बोल के सिर्फ एक बार हैमर को ठोकता है। अनली अपना सर पीट रहा होता है और कहता है कि भाई मैं क्या करूं। उसी वक्त यहाँ पे आती है शीला मैडम। शीला मैडम को देख के अनली बोलता है कि कोई तो अच्छा इंसान यहाँ पे आखिर आ ही गया, चलो अब हम लोग सीखेंगे। शीला मैडम कहते हैं कि मैं तुम्हारे मॉर्टल लेवल की टीचर हूं, मतलब मैं तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में बताऊंगी। तो आज के क्लास में तुम लोग अपना अपना फोन यूज करो। लिटरली ये भी इनको पढ़ाती नहीं है, कहती है कि तुम लोग फोन यूज करो, तुम्हारे हाथ में सबसे बेस्ट फोन है। अनली बोलता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे पढ़ाई करना है, फोन नहीं यूज करना। सब लोग लिटरली अपना अपना फोन यूज करते हैं। कोई गेम खेल रहा होता है, कोई उसमें मैगजीन्स पढ़ रहा होता है, कोई मांगा पढ़ रहा होता है, कोई उसके अंदर नई नई चीजें ढूंढ रहा होता है। यहाँ तक कि जो हमारी ब्यूटीफुल प्रिंसेस होती है वो भी उसके अंदर कुछ तो भी मूवी देख रही होती है। और तो और हमारी टीचर भी मूवी देख रही होती है। ये सब देख के अनली बोलता है भाई तुम क्या कर रही हो, मुझे मॉर्टल वर्ल्ड के बारे में सब पता है, मुझसे कुछ सवाल जवाब करो, मुझे फोन नहीं यूज करना। टीचर कहते हैं कि ओए बस हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जो छठवां टीचर होता है वो होता है ये दाढ़ी वाला बंदा। ये यहाँ पे आके बोलते हैं आज मैं तुम लोग को न्यूरोलॉजी के बारे में बताऊंगा, ठीक है? सब लोग खुशी खुशी न्यूरोलॉजी पढ़ाई स्टार्ट करो। अनली बहुत खुश होता है, उसे लगता है फाइनली उसे सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन टीचर बोलते अब तुम सब लोग 3 मेरे गिनने तक सो जाओगे। ऐसा बोल के सबको सुला देता है और सब लोग यहाँ पे सोते हैं। लेकिन अनली जब सो रहा होता है तब टीचर उसे कहता है कि ओए अनली जब तू सो के उठेगा तब तेरे साथ बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है, तो उसके लिए तू रेडी रहना। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा अनली अभी भी सो रहा होता है, तो उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड उसे उसके नींद से उठाती है और वो जैसे ही उठता है तो बोलता है कहाँ पे हूँ मैं और ये क्या हो रहा है, मॉर्टल क्लास वाली टीचर यहाँ पे क्या कर रही है? तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो मॉर्टल क्लास की टीचर है वो इस वक्त यहाँ पे मैजिक सिखाने के लिए आई है और उसने क्लास का मॉनिटर अपॉइंट किया है हमारे मिस्टर चैंग को। तो मिस्टर चैंग क्लास का मॉनिटर बन के आगे खड़ा होकर आता है और बोलता है कि ओए अनली मैं तुझे चैलेंज करता हूँ मेरे अटैक में, क्योंकि उसको ये चीज बोला
होता है टीचर ने करने के लिए। उसी वक्त अनली के दिमाग में आता ही कैसे उसको पहले वाले सर ने कहा था कि अब तुम्हारे लाइफ में ब्लड बाथ आने वाला है। तो ये सब देख के अनली की होने वाली गर्लफ्रेंड कहती है नहीं टीचर, मैं नहीं चाहती कि अनली लड़े चैंग से, क्योंकि चैंग बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और अनली का पावर लेवल बहुत कम है, तो अगर ऐसा हुआ तो अनली को जख्म हो सकता है, तो इसलिए मैं लड़ूंगी इससे। ऐसा बोल के हमारी होने वाली गर्लफ्रेंड अपना फायर अटैक लेके भागती है चैंग के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन चैंग उसके अटैक को डॉज करके आराम से रुक जाता है। कहता है कि तुम मेरे किसी लेवल पे नहीं हो। लेकिन गर्लफ्रेंड उस बंदे के ऊपर मल्टीपल अटैक करती है और चैंग उनको सबको एकदम जेंटली रोकता रहता है, कहता है कि प्लीज तुम बैठ जाओ। उसी वक्त गर्लफ्रेंड अपने आप को सुपर सेन मोड में लेके आती है और खुद के पूरे बॉडी को फायर में कन्वर्ट करती है और वो बोलती है मैं बन गई हूँ फीनिक्स। फीनिक्स बन के वो उड़ के आती है और चैंग के ऊपर हमला करती है। चैंग उसी वक्त अपने हाथ में वाटर वाला एलिमेंट लेके आता है और उससे लड़की को रोक के अपने आसपास एक डोम बनाता है, जिसकी वजह से हमारी होने वाली गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी चैंग के ऊपर अटैक नहीं कर पाती। उसी वक्त डिंग डोंग आता है और बोलता है कि डिंग डोंग तुम देख सकते हो कि चैंग का जो अटैक है उसके अंदर एक डिफेक्ट है, तुमने उसका वीक पॉइंट देख लिया, अब तुम जाके तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बचाओ, इससे तुम्हें एक अच्छा खासा स्पिरिचुअल एडवांटेज मिल जाएगा। तो देखता है हमारा हीरो तो चैंग का जो बैरियर होता है उसके पीछे एक चक्र बना होता है। हमारा हीरो बोलता है मैं जाके चैंग को रोक सकता हूं। मीनवाइल चैंग यहाँ पे अपने पावर को और अप कर रहा होता है और लड़की को रोक रहा होता है। उसी वक्त लड़की अपना पूरे एनर्जी से चैंग के ऊपर हमला करती है और उसके बैरियर को तोड़ने वाली होती है। तभी चैंग बोलता है कि बस हो गया। ऐसा बोल के वो अपने एनर्जी को अनलीश करता है और दो बड़े बड़े यिंग और यांग वाले सिंबल्स को लेके आता है और उससे हमारी लड़की को दबा रहा होता है। तभी हमारा हीरो आगे आता है और इस अटैक को अपने ऊपर खाके बोलता है हेवनली गेट। ऐसा बोल के वो इस अटैक को लिटरली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये इतना पावरफुल होता है कि सब लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ पे हुआ क्या, इस बंदे ने स्पिरिचुअल लेवल की एनर्जी को कैसे कंज्यूम किया। उसके बाद हमारे हीरो की बॉडी में से रेड कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है और उसके आसपास एक रेड चक्र बन चुका होता है। क्या ये कोई फोरशैडोइंग है कि ये बंदे के पास कोई इनसेन पावर आने वाली है? मुझे इस वक्त तो बिल्कुल नहीं पता। उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि टीचर ये सब देख के बहुत खुश होती है, यहाँ तक कि हमारा चैंग भी कहता है भाई तुम्हारे पास तो इनसेन पावर है। जो शाना बंदा होता है वो भी ये सब देख के शॉक होता है। मीनवाइल अनली बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं इसको हरा सकता हूँ। मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। हमारा अनली अपने पावर को अटैक को यूज करता है और उसको चैंग के ऊपर मारता है। चैंग उसके अटैक को डॉज करता है, बोलता है हाँ तुम तो हार गए, तुम मुझे हिट भी नहीं कर पाए। ऐसा बोल के चैंग अपने चेन्स ऑफ प्रिजन को यूज करके अनली और तो और उसकी गर्लफ्रेंड के पैर को बांधता है और बोलता है अब मैं तुम्हारे ऊपर मेरा डिवाइन पावर यूज करूंगा। अनली बोलता है कर लो। ऐसा बोल के अनली लिटरली इसके चेन को ब्रेक करता है और बोलता है देखो तुम्हारे मैंने अटैक को ब्रेक कर दिया है। ये सब देख के चैंग बोलता है वाओ यार तुम्हारे पास तो अच्छा खासा नॉलेज है यार। ऐसा बोल के चैंग एक्चुअली खुश होता है और फिर अनली अपने नए पावर को अनलीश करता है और सारे के सारे चेन्स को ब्रेक करता है और वो स्टेज 4 को कंप्लीट कर लेता है। फिर उसको ये मालूम पड़ता है कि अगर उसको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो जो वो डायरेक्टली स्टेज 7 पे जा सकता है। उसके लिए उसको 10 टाइम्स 10 + 10 × 10 × 10 वाला चीज करना है, जो कि क्या है वो इसको नहीं पता है। वो है उसको इतने सारे स्टोन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। फिर चैंग अनली के पास जाता है और कहता है कि अनली तुम बहुत अच्छा खेले यार, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ खेल के और तुम इतना फटाफट लेवल अप कर रहे हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना तुम और मैं दोस्त बन जाए। इस वक्त हमारी गर्लफ्रेंड और तो और अनली बहुत खुश होते हैं। टीचर भी यहाँ पे आती है और बोलती है बच्चों तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसी वक्त यहाँ पे प्रिंसिपल अपनी मूंछों को भेजते हैं और बोलते हैं कि टीचर मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि बैटलफील्ड पे बहुत खतरनाक चीजें चल रही है, तुम इस क्लास को डिसमिस कर दो। तो टीचर इस क्लास को डिसमिस करती है और सारे बच्चे यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी चैंग यहाँ पे आता है और बोलते हैं कि अनली मेरे भाई तुमने बहुत अच्छा फाइट किया, मुझे तुम्हारा फाइट देख के बहुत अच्छा लगा, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है और तो और गर्लफ्रेंड तुम्हारे अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ टीम अप करो और हम लोग साथ में खेले। तो अनली बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे 130 स्पिरिचुअल स्टोन दे सकते हो? ये सुन के हमारी गर्लफ्रेंड कहती है अनली तुम इनसे पैसे क्यों मांग रहे हो? तो हमारा जो चैंग होता है वो हंस के बोलता है कि अनली मेरे पास 130 स्पिरिचुअल स्टोन्स तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी अंगूठी लो जो कि 1000 स्पिरिचुअल स्टोन के आसपास होगी। लेकिन ये देख के हमारी गर्लफ्रेंड कहती है नहीं ये तो 5000 वाली अंगूठी है, तो बहुत महंगी है। तो चैंग हंसते हुए कहता है कि ओए कॉमरेड मैं जानता हूँ कि तुम्हें वॉर बहुत पसंद है, तो क्या तुम वॉर के फोरम्स पे बातें करते थे? तो हमारा अनली बोलता है हाँ। तभी इनको ये मालूम पड़ता है ये दोनों के दोनों असल में सेम फोरम पे बहुत टाइम से बातें कर रहे थे और जो चैंग है वो असल में उस फोरम का सब लीडर है। तो ये देख के अनली की आंखों में आंसू आते हैं और अनली बहुत खुश होता है। इसी के साथ साथ अनली और तो और चैंग के बीच में 60% दोस्ती हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे आती है ब्यूटीफुल क्वीन जिसका नाम होता है सुसु। वो यहाँ पे आके आती है कि अनली मैंने तुम्हारा फाइट देखा, जो तुम्हारी फाइट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो अनली बोलता है ऑफ कोर्स। तो इसी के साथ साथ हमारी ब्यूटीफुल क्वीन की भी दोस्ती हो जाती है अनली के साथ। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बैटलफील्ड पे हमारी शीला मैडम बॉस के साथ खड़ी होती है। बॉस उसको बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि अभी जो हमारा नेक्स्ट बैटल होने वाला है द बैटल फॉर फ्रीडम, जो कि एक कंपटीशन होता है, उसमें तुम्हें क्या लगता है कौन जीत सकता है? तो शीला मैडम कहते हैं कि मुझे अनली से बहुत ज्यादा होप्स है क्योंकि अनली बहुत खतरनाक बंदा है। इसमें टोटल 50,000 बच्चे एक साथ अटैक करते हैं, 5 स्टैंडर्ड के बच्चे हर क्लास के, और उसमें से जो टॉप 50 में आते हैं उन लोग को नया स्पेशल इवेंट मिलता है जिसके अंदर वो लोग लिटरली कोई भी स्पेशल गिफ्ट ले सकते हैं एक लकी व्हील से, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी हो सकता है, स्पिरिचुअल वेपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर अनली ने ये चीज को फेल कर दिया तो सिस्टम उसको पनिश करेगा और उसको एक ब्यूटीफुल लड़की में कन्वर्ट कर देगा 1 साल के लिए। तो अनली बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं हारना। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि अनली अपने सपने में देखता है कि वो एक ब्यूटीफुल लड़की में कन्वर्ट हो चुका है और वो लड़की बनके अनली की एकदम टेंशन होने लगता है उसको, और वो लड़की उससे कहती है अब 1 साल के लिए मैं लड़की हूँ और तुम लड़के हो, अब तुम मेरे बॉडी के अंदर जाओ। फिर अनली अपने नींद से उठता और बोलता है नहीं 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 ये चीज मुझे नहीं करना। ऐसा बोल के वो अपने रूम में बैठा होता है और वो देखता है कि उसके पास 130 स्पिरिचुअल स्टोन्स होते हैं, तो अगर वो इन सारे के सारे स्टोन्स को खाएगा तो वो फटाफट अपने आप को लेवल अप कर सकता है। तो अनली इन सारे स्टोन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उसकी बॉडी में पावर बढ़ने लगता है। वो बोलता है चलो मैं तो मस्त पावरफुल हो चुका हूँ। फिर वो अपने आप को चेक कर, लेकिन उतने में वो बड़ी दुविधा में फंस जाता है क्योंकि उसके सामने जब ये फ्रीडम ऑफ बैटल का मैप खुलता है तो उसको सबका सब मालूम पड़ता है कि यहाँ पे टोटल 50,000 लोग होंगे, उसको उसमें टॉप 50 में आना पड़ेगा और इस वक्त उसका रैंक है 29,653 का, जो कि बहुत कम है। इस तरह से वो बिल्कुल भी टॉप 50 में नहीं आ सकता। वो बोलता है भाई ये सब क्या हो रहा है, अगर मैं लेवल 7 में नहीं पहुंचा तो ये क्या होगा, और मैं एक
लड़की में कन्वर्ट हो जाऊंगा, मुझे कुछ भी करके इसको रोकना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अगले दिन जाता है स्कूल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए। तो वो गर्लफ्रेंड से बोलता है कि बाय द वे शालोंग, अगर समझो कि बाय मिस्टेक मैं एक लड़की में कन्वर्ट हो गया तो क्या तुम मुझे अपना फिर भी बेस्ट फ्रेंड बनाओगी? तो ये सुन के वो लड़की कहती कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये सब सुन के अनली रोने लगता है, बोलता है कि मैं क्या बात कर रहा था। इसके बाद वो जाता है हमारे चैंग के पास। चैंग को बोलते हैं चैंग वैसे तो तुम और मैं तो भाई बन ही चुके हैं और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, लेकिन क्या तुम्हें एक छोटी बहन अच्छी लगेगी अगर मैं एक छोटी बहन बन गया? तो ये सुन के चैंग बोलता है भाई पागल बिगल हो गए, तो क्या बात कर रहा है? तो ये सुन के अनली फिर रोने लगता है, बोलते भाई मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि सुसु, गर्लफ्रेंड और तो और चैंग तीनों लोग मिलकर बातें कर रहे होते हैं अनली के बारे में कि उसको लड़की बनने का कितना शौक है। तो यहाँ पे हमारी गर्ल्स उसको बोलती कि मुझे पता नहीं था कि ये बंदा ऐसा भी है। सुसु उसको देख के हंस रही होती है और कहती है अनली लगता है कि तुम्हें लड़की बनने का बहुत शौक है। ये सब देख के अनली को शौक लगता है, बोलती नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मुझे लड़की नहीं बनना। और वो इन सब की बातें सुन के अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहा कि नहीं मैं लड़की नहीं बनूंगा, मैं अपने आप को पावर अप करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो अनली अपने आप को लड़की वाले फॉर्म में देखता है और कहता है कि नहीं 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 मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा मेरे साथ, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ। ओए डिंग डोंग मेरे सामने आओ और मुझे बताओ कि मैं अपने आप को लेवल अप कैसे कर सकता हूँ। तो डिंग डोंग कहता है डिंग डोंग तुम अपने आप को लेवल अप करने के लिए एक बात मैं कहता हूँ कि तुम लेवल अप करना छोड़ दो, खुद को लड़की वाले में एक्सेप्ट कर लो यार, क्या बुराई है। तो ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि नहीं 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 डिंग डोंग ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें बताना पड़ेगा मैं अपने आप को लेवल अप कैसे कर सकता हूँ। तो डिंग डोंग कहता है ठीक है, अगर तुम्हें अपने आप को लेवल अप करना है तो तुम्हें किसी भी बंदे को हराना पड़ेगा जिसका लेवल 9 के ऊपर हो, तो तुम लेवल 7 से लेवल 8 पे पहुंच जाओगे। और एक चीज, तुम अभी जब लेवल 7 पे पहुंच चुके हो तुम्हारे लिए नई नई चीजें भी अनलॉक हो चुकी है, उसमें से एक है होस्ट एसेंस ऑफ द माउंटेन। तुम इस एबिलिटी को यूज कर सकते हो और इससे तुम्हें गॉड लेवल का एक नया मैजिक स्किल अनलॉक होगा, लेकिन इसको यूज करने में तुम्हारा रैंकिंग भी 4653 पे पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा शूट अप हो जाएगा तुम्हारे 23,000 वाले रैंक से, जो कि इनसेन है ना अनली। तो अनली बोलता है भाई ये तो मुझे करना है, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं। सबसे पहले मैं सोचूंगा मैं जाऊंगा मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड के पास और उससे कहूंगा कि वो मुझसे जानबूझ के हार जाए, तो इससे मैं लेवल 9 की बंदी को हरा दूंगा क्योंकि वो लेवल 9 की है इस वक्त। फिर वो अगले दिन जाता है उसकी गर्लफ्रेंड के पास और उससे कहता है कि सुनो मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड, अभी तुम इस वक्त कौन से लेवल पे हो? तो वो कहती है कि वो इस वक्त लेवल 10 पे है, क्योंकि जब उसने वो ब्लैक मोटू बॉय को हराया था तो उसका लेवल अप वहां पे हो गया था। तो वो कहती है वैसे मुझे एक फेवर था तुमसे पूछने के लिए। तो हमारी होने वाली गर्लफ्रेंड कहती है क्या वो फेवर ये है कि तुम्हें मेरी गर्ल बेस्ट फ्रेंड बनना है? ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा हीरो कहता है नहीं 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 ये चीज वो नहीं है, मैं तुमसे बस कुछ और पूछना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि अगर कोई और बात है तो ठीक है, क्योंकि तुम तो मेरे हीरो हो यार, तुमने मुझे लिटरली लेवल 3 पे होकर मेरी जान बचाई थी उस स्पिरिट वाले बंदे से, जो कि इस वक्त हमारा दोस्त बन चुका है मिस्टर चैंग, लेकिन तुम मेरे हीरो बन चुके थे तब से। तो हमारा हीरो बोलता है मैं उससे पूछ ही नहीं पाया कि मुझे क्या चाहिए, और मैंने उससे ये कहा कि क्या वो मुझे हेल्प करेगी एसेंस ऑफ द माउंटेन को कल्टीवेट करने के लिए। भाई ऐसा बोल के वो यहाँ पे रो रहा होता है हमारे बिग ब्रो के सामने। बिग ब्रो उससे कहता है तुम भी ना यार। इस वक्त बिग ब्रो लिटरली वॉर वाली मूवी देख रहा होता है और एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा होता है। तभी हमारा हीरो बिग ब्रो से पूछता है कि क्या तुम मुझसे जानबूझ के हार जाओगे? तो बिग ब्रो कहता है ना 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 मैं तुमसे नहीं हारने वाला, मैं तुम्हारा बिग ब्रो चैंग हूँ। फिर हमारा हीरो वापस से अगले दिन जाता है हमारी होने वाली गर्लफ्रेंड के पास और उससे कहता है मुझे तुमसे असल में एक हेल्प और चाहिए। इस वक्त वो अपने आप को फोर्स कर रहा होता है सच्चाई बोलने के लिए, लेकिन वो बोल नहीं पाता। वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए जो अभी बैटल ऑफ द फ्रीडम होने वाला है उसमें जो टॉप 10 लोग हैं उन लोग का मुझे रैंक लाके दे सकती हो और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी? तो हमारी होने वाली गर्लफ्रेंड कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं ये तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, और बाय द वे मेरे अंकल इस माउंटेन पे जाके माउंटेन ऑफ द एसेंस लेके आने वाले हैं, तो जैसे ये लेके आएंगे 2 दिन के अंदर तो मैं तुम्हें वो दे दूंगी। फिर हमारा हीरो वापस से बिग ब्रो के पास जाता है और रोने लगता है, बोलता है बिग ब्रो मुझसे वापस गलती हो गई, मैं उसे नहीं बोल पाया, मैं नहीं उसको हर्ट कर सकता यार, प्लीज बिग ब्रो तुम मेरी बात मान जाओ। तो बिग ब्रो कहता है कि ठीक है, अगर इससे तुम्हारा हेल्प होने वाला है और तुम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए हार जाऊंगा। तो ये सब सुन के हमारा हीरो बोलता है ठीक है बिग ब्रो, तुम अगर मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मैं बस एक बार और वापस से गर्लफ्रेंड से बात करके आता हूँ। फिर हमें दिखाता है कि हमारा हीरो गर्लफ्रेंड के पास गया होता है सनसेट वाले टाइम पे, जहाँ पे एकदम रोमांटिक सा माहौल बना होता है। वहाँ पे वो हमारी गर्लफ्रेंड से कहता है कि ओए गर्लफ्रेंड मैं तुझे एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ, मैं पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। ये सब सुन के गर्लफ्रेंड के दिमाग में घंटी बजती है कि मे बी ये बंदा मुझे कन्फेस कर रहा है। तो वो एकदम से ब्लश कर रही होती है और वो रेडी होती है इसके कन्फेशन के लिए। हमारा हीरो उससे कहता है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हें हरा सकता हूँ एक फाइट में जहाँ पे तुम मुझसे जानबूझ के हार जाओ ताकि मेरा लेवल अप हो पाए। तो ये सुन के हमारी गर्लफ्रेंड बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो? लिटरली गर्लफ्रेंड का यहाँ पे दिल टूट गया था क्योंकि वो चाहती थी कि हमारा हीरो उसको प्रपोज करे। तो वो कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि हम लोग तो पार्टनर्स और क्लासमेट्स हैं तो मैं तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करूंगी, और तो हम दोस्त भी है। तो हमारा हीरो कहता है ऑफ कोर्स तो मैं तुम्हारे लिए ये सब चीजें कर लूंगी, थैंक यू सो मच। फिर इसके बाद हमें अगले दिन दिखाते हैं कि रात के टाइम पे हमारा हीरो जाता है ब्रो के पास और ब्रो से कहता है ब्रो अब तुम मुझे कोई ऐसी टेक्निक सिखाओ जिससे मैं उसको एक अटैक में हरा सकूं। तो ब्रो बोलता है कि ठीक है यार एक टेक्निक है, मैं तुझे 2 टेक्निक सिखाऊंगा। पहला मेरा ये बाइंडिंग फोर्स, इससे तू उसको बाइंड कर दे और उसके बाद नेक्स्ट अटैक से तू उसकी पूरी एनर्जी को खींच के उसको हरा देना। वेल फिर अगले दिन हमारा हीरो वापस लड़की के पास जाता है और उससे कहते हैं तो क्या तुम रेडी हो मेरे स्नीक अटैक के लिए? लड़की इस वक्त भी ब्लश कर रही होती क्योंकि उसे लग रहा था शायद से हमारा हीरो वापस से उसे प्रपोज करेगा। तो वो यहाँ से चल के जा रही होती कहती कि बाय द वे तुमने जो मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगा था वो सब इस बुक में है, और तो और इसके अंदर तुम्हारा माउंटेन एसेंस वाला चीज भी है, इसको ले लो। ऐसे करके वो ब्लश करके जा रही होती है, लेकिन हमारा अनली इतना बड़ा शाना होता है कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो इसके बॉडी
को चेन से बंद करके उसके ऊपर एक फ्लेम फिस्ट मारने वाला होता है। ये सब देख के लड़की के आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती है तुम सच में मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो, मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे थे। और ये देख के अनली बेचारा अपने अटैक को खोता है और वो स्लिप होता है, उसका पैर एक पत्थर पे लग के और उसका हाथ कहीं और चला जाता है। अब उसका हाथ कहाँ जाता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं आपके इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ने वाला हूँ, बट ये समझो कि बहुत गलत जगह पे उसका हाथ पड़ता है। तो ये होने के बाद हमारी गर्लफ्रेंड गुस्से में यहाँ से निकलती है रोते रोते और अनली के हाथ में वापस से वो डिब्बा देती है जिसके अंदर वो माउंटेन ऑफ द एसेंस को रखी रहती है। फिर रात के टाइम पे अनली बिग ब्रो के पास जाकर रोता है, कहता है कि बिग ब्रो मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने ऐसा कैसे किया, मेरे दोस्त को बुरा काम कर दिया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर रात के टाइम पे अनली अपने रूम में बैठता है और वो बुक को खोल के उसके अंदर सारे के सारे एनिमीज के बारे में पढ़ रहा होता है। नंबर 1 रैंक पे जो बंदा होता है वो यूज करता है एक स्पीयर। ये बंदे का स्टांस कितना अमेजिंग है, इसको ट्रू गॉड का रिकमेंडेशन मिला हुआ था और ये लिटरली नंबर 1 पे पिछले 4 साल से है। और ये सब पढ़ते पढ़ते हमारा हीरो इस वक्त वो माउंटेन का एसेंस खा रहा होता है ताकि उसको उसके अंदर का भी एनर्जी मिलता रहे। फिर वो धीरे धीरे नीचे पढ़ के सबके बारे में देख रहा होता है। यहाँ पे वो भी पढ़ता है कि हमारी गर्लफ्रेंड ने उसके लिए हर एक बंदे के लिए नोट भी लिख कर रखा होता है, प्लस वो उसको एक जीपीएस ट्रैकर देती है, कहती है कि तुम ये ट्रैकर अपने पास रखना ताकि मुझे मालूम पड़े कि तुम फाइट में कभी किस वक्त कहां पे हो। फिर हमारा ब्रो खड़ा होकर बोलता है मैं कितना बड़ा गधा आदमी, जाके उससे माफी मांगता हूं, लेकिन उससे तो उसका पेट खराब होता है। फिर वो जाता है बाथरूम में अपना पेट खाली करने के लिए, तभी डिंग डोंग उससे कहता है डिंग डोंग तुमने जो वो माउंटेन एसेंस का चीज खाया था उसने तुम्हारा पेट अब खराब कर दिया और तुम्हारा पेट ठीक होने में 13 डेज 23 आवर्स एंड 59 मिनट्स के बाद ही ठीक होगा। और हमारा हीरो बोलता है अरे लेकिन गधे बैटल फॉर द फ्रीडम 10 दिन में शुरू होने वाला है, अब मैं क्या करूं। तो डिंग डोंग कहता है कि तुम लगातार अगले 14 डेज के लिए पॉटी करते रहोगे और तुम हिल नहीं सकते यहाँ से। हमारा हीरो लिटरली 14 डेज के लिए पॉटी करने वाला है क्योंकि माउंटेन ऑफ द एसेंस ने उसके पेट को खराब कर दिया। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी होने वाली गर्लफ्रेंड अपने रूम में उसका वेट कर रही होती है कि वो आएगा और उससे माफी मांगेगा, लेकिन हमारा हीरो आता ही नहीं और गर्लफ्रेंड यहाँ पे दिन भर ऐसी बैठी होती है क्योंकि रात भर हीरो सिर्फ पॉटी कर रहा होता है। भाई इसकी हालत कितनी खराब है मैं समझ सकता हूँ यार, जब पेट खराब होता है तो क्या होता है। लिटरली ये सिर्फ 3% तक पहुंचा है। मीनवाइल यहाँ पे जो इनका फ्लश करने का सिस्टम है वो इसको बोलता है थैंक यू सो मच, तुम्हारे वजह से बहुत सारे पेड़ पौधों को फर्टिलाइजर मिल रहा है। मतलब ये तो लिटरली जले पे नमक छिड़क रहा है। बंदे की आंखें एकदम से काली हो चुकी है, ये सो नहीं पाया बेचारा, सिर्फ पॉटी पे पॉटी के जा रहा है, कितना बेकार नसीब है इसका। मीनवाइल सुबह सुबह हमारी गर्लफ्रेंड अपने नींद से उठती है और गुस्से में रहती है क्योंकि अनली यहाँ पे नहीं आया होता है। तो जाती है स्कूल में और स्कूल में देखते स्कूल में भी अनली नहीं होता है। तो बोलते असल में क्या हुआ है। मीनवाइल बेचारा अनली यहाँ पे पॉटी कर करके थक चुका होता है, भाई एकदम से सूख गया होता है वो। फिर उसी वक्त शाम के टाइम पे बिग ब्रो यहाँ पे आता है, बोलता है ओए अनली तू आज स्कूल क्यों नहीं आया। तो अनली कहता है कि ब्रो मैं स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि मेरा पेट खराब है। तो ये सब सुन के हमारा बिग ब्रो कहता है ऐसी बात है, रुको तुम्हारे पेट के अंदर एक डीमन घुस चुका है, मैं उस डीमन को बाहर निकालने के लिए तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा बोल के उसके घर के बाहर बैठ के मस्त गाना गा रहा होता है और ये गाना एक्चुअली काम में आता है क्योंकि हमारा अनली बहुत फटाफट पॉटी कर लगता है और उसका टाइम भी बहुत फटफट ऊपर जाता है। वो लिटरली 3% से 7% पहुंच जाता है और देखता है भाई टाइम इतना फटाफट कैसे निकल रहा है। यहाँ तक कि डिंग डोंग बोलता है डिंग डोंग तुम्हारा 13 डेज से कट होकर 12 डेज पे आ चुका है और फटाफट तुम्हारा टाइम और कम हो रहा है, तुम्हारी बॉडी फटाफट पॉटी कर रही है, तुम ये गाना सुनते रहो। तो बिग ब्रो बोलता है ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे रुक के रात भर तुम्हारे लिए गाना गाने वाला हूँ। बिग ब्रो लिटरली इसके डोर के बाहर गाना गा रहा है, हमारा अनली अंदर ही गाना सुनते सुनते पॉटी करे जा रहा है और वो दर्द में कहला रहा है। मीनवाइल यहाँ पे पेड़ भी पड़ा हो रहा है, भाई ये चीज कम हो के पहुंच जाती है 10 डेज 22 आवर्स तक पहुंच गया और हमारा हीरो ने 15% पॉटी कर लिया है। भाई इतना उसने फर्टिलाइज कर लिया चीजों की मैं आपको क्या बताऊं। वो बोलता है कि हाँ मैंने एक ही दिन में 4 दिन काट लिए, बढ़िया पॉटी हुई है भाई। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बिग ब्रो यहाँ पे अनली के दरवाजे के बाहर गाना गाता ही रहता है। तभी यहाँ पे आती है हमारी सुसु और तो और गर्लफ्रेंड। ये लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि अरे यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे कैसे उग गए। इसका रीजन तो भाई अनली का पॉटी ही है। लिटरली अनली ने 75% पॉटी कर लिया होता है बिग ब्रो के गाने से। बिग ब्रो यहाँ से हिला ही नहीं है और अनली यहाँ पे अंदर बैठ के धड़ाधड़ बॉम्ब पे बॉम्ब छोड़ रहा है। वो अभी 97% में पहुंच चुका है। उसको सिर्फ 8 घंटा 13 मिनट्स और 53 सेकंड्स और टाइम निकालना है यहाँ पे और उसका पेट साफ हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आज वो दिन है जिस दिन उसे बैटल फॉर द फ्रीडम में एंट्री लेना है। वो यहाँ पे आ चुका है बैटलफील्ड पे। हमारी गर्लफ्रेंड उसे देखती है और हमारा हीरो पीछे खड़ा होकर अपने पॉटी को रोक के रखा होता है क्योंकि सब लोग ने उसे अपना एनिमी बनाकर रखा होता है। उसी वक्त हमें ये मालूम पड़ता है कि उसके बगल में एक डॉगी आता है और डॉगी कहता है अरे तो तुम वही खतरनाक इंसान हो क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे वो खुशबू आ रही है। अरे डॉगी ये खुशबू नहीं बदबू है, बदबू। ये बंदा पिछले 14 डेज से पॉटी में पॉटी किए जा रहे, तुम क्या बात कर रहे हो मिस्टर डॉगी। डॉगी बोलता है मेरा नाम है डाबाई और मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मुझे पता चल गया कि तुम एक खतरनाक इंसान हो और मैं तुम्हारे पेट को ठीक करूंगा। ऐसा बोल के डॉगी लिटरली अनली को टच करता है और अनली का पेट हल्का हल्का ठीक फील होने लगता है उसको। वो बोलते हैं ओए ऐसा मत कर, मेरे पेट से चीजें बाहर निकल जाएगी और वो मैं नहीं चाहता। उसी वक्त यहाँ पे आते हैं मिस्टर बुढ़ऊ दादाजी। यहाँ पे आके ये कहते हैं कि ओए मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा एल्डर का भी एल्डर हूँ और तुम्हारा टीचर भी। मेरे पास है रीजनरेशन लेवल का मैजिक जो कि बहुत अमेजिंग है। चलो बातें बाद में, अब मेरी बातें सुनो। तुम लोगों को अभी इस टेंपल के अंदर और इस जंगल के अंदर भेज दिया जाएगा जहाँ पे तुम्हारा पहला फाइट स्टार्ट होने वाला है। इस जंगल का नाम है द 1000 पीक्स और इसके अंदर फॉरेस्ट है। बात समझ गई। तुम्हारे सारे टीचर्स के एसेंस भी यहाँ पे खड़े हैं जो तुम्हारे ऊपर ध्यान देते रहेंगे बच्चों। लेकिन तुम लोग को इधर अपना टाइम निकालना है। तुम सारे के सारे 5 स्टैंडर्ड्स के बच्चे यहाँ पे अंदर जाओगे। 100 क्लास के मतलब 500 क्लास के बच्चे जाएंगे तो कितने
अंदर गए, 50,000 बच्चे अंदर जाएंगे, उसमें से जो टॉप 50% के रहेंगे वही सबसे टॉप में काउंट होंगे। तुम लोग यहाँ पे जाके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हो और अपने रैंकिंग को ऊपर लेके आ सकते हो। रूल्स बहुत सिंपल है। उसके साथ साथ मैंने तुम्हारे ऊपर मेरी गोल्डन लाइट डाल के रख दी है जो तुम्हें प्रोटेक्शन देगी। इसका ये मतलब नहीं कि तुम 100% सेफ रहोगे अंदर। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मॉर्टल डेंजर आया तो तुम लोग ऑटोमेटिकली वहां से यहाँ भेज दिए जाओगे और जैसे तुम्हारे अंदर से गोल्डन लाइट बाहर निकल जाएगी वैसे ही तुम वापस वहां से यहाँ आ जाओगे। अब तुम सब अंदर जाओ, ओपनिंग सेरेमनी खत्म, सब लोग दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा बोल के हमारे बूढ़ा अंकल सब लोग को भगाते हैं और हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पे गोल्डन लाइट बन के जंगल के अंदर कहीं ना कहीं स्पॉन हो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे बिग ब्रो के आसपास बहुत सारे लड़के स्पॉन होते हैं और वो लोग उसको देख के थोड़ा टेंशन में आते हैं। मीनवाइल हमारे सुसु के आसपास भी बहुत लोग आए हुए रहते हैं और हमारे अनली के सामने होता है मिस्टर मोटा भाई। मोटा भाई अनली को बोलता है कि ओए अनली, मेरे ऊपर हमला मत करना, मैं जानता हूँ कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा बिग ब्रो लोगों को एलिमिनेट करना स्टार्ट करता है और अपने पॉइंट्स जोड़ता है। मीनवाइल यहाँ पे एक टकला आदमी हमारी सुसु के ऊपर लाइन मार रहा होता है। सुसु से कहते हैं कि ओए टकले, मुझे टकले लोग पसंद नहीं, निकल यहाँ से, 4 बाले तेरे टकले पर, तू मेरे ऊपर लाइन मार रहा है, साले तेरी औकात है। ऐसा बोल के उसको यहाँ से भगा देती है और लिटरली 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे हजारों लोग एलिमिनेट हो रहे होते हैं। मीनवाइल अनली गुस्से में ब्लैक ऑरा एमिट करके चल के आ रहा होता है हमारे मोटा भाई के पास और मोटा भाई से कहता है कि ओए मोटा भाई, तेरे पास टॉयलेट पेपर है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ पे 3 दिन पट्टी कैसे करेंगे? तूने ये बात के बारे में कभी सोचा है? मोटा भाई कहता है कि भाई मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए आया हूँ, पट्टी नहीं। अनली बोलता है कि जब तुझे पट्टी लगेगी तब तुझे ये दर्द मालूम पड़ेगा। ऐसा बोल के वो यहाँ पे स्वैग में निकल जाता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं यहाँ पे एक खड़ूस लड़का आता है और वो हमारे मोटा भाई से कहते हैं ओए मोटे, तेरे क्लास में जितने भी लोग हैं ना उन सबको तू मेरे पास लेके आ, मैं उन लोग को आराम से हरा के यहाँ से निकाल दूंगा ताकि मेरा लेवल अप भी हो जाए और वो लोग बचे रहें, समझा कि नहीं? ठीक है, चल निकल। मीनवाइल हमें दिखाते हैं यहाँ पे हजारों बच्चे एलिमिनेट हो के निकल रहे होते हैं गोल्डन लाइट में और हमारी जो गर्लफ्रेंड होती है वो देखती है कि अनली उससे थोड़ा दूर ही है। वो कहती है कि मेरे पास इसका जीपीएस तो है लेकिन मैं इसको अभी ट्रैक करके इसके पास नहीं जाऊंगी, बस ये सेफ हो। मीनवाइल अनली यहाँ पे मस्त बात अपने आप से बातें करते करते एक पेड़ के नीचे पॉटी कर रहा होता है। उसने 99% तो कर लिया था, उसके बाद सिर्फ लास्ट के 5 मिनट बचे होते। तभी एक बंदा उसके पास आता और बोलते ओए तो तू अनली है, चल भाई मैं तेरे साथ फाइट करने वाला हूँ। तभी अनली उससे बोलता है देख भाई, अगर तुझे मुझसे फाइट करना तो 5 मिनट रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। मीनवाइल यहाँ पे 4 और लोग आते हैं अनली के पास उससे फाइट करने के लिए। तो हमारा ये नया बंदा कहता है ओए तुम 4 लोग यहाँ से भग लो, मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, मेरे को अनली से फाइट करना है। ये 4 लोग बोलते हैं ओए 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 तू शाना मत बनते को हम लोग यहाँ से मार के निकाल देंगे और लिटरली इस तलवार वाले बंदे को यहाँ से दूर फेंकते हैं। तो अनली कहता है कि ओए तुम लोग को मुझसे फाइट करना क्योंकि तुम लोग को पैसे चाहिए है ना, तो मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, तुम 4 लोग अपने आप में फाइट करो और तुम में से जो जीतेगा वो मुझसे फाइट कर सकता है। तो ये बात सुन के चारों अपने आप में फाइट करना स्टार्ट करते हैं और अनली इसी मौके फायदा लगा के फुल प्रेशर से पॉटी करके अपने प्रोग्रेस बार को पूरा भरने की कोशिश करता है और ऐसे ही उसका पूरा प्रोग्रेस बार कंप्लीट होता है और उसको मिलता है एक नया एबिलिटी जो कि होता है गॉड लेवल का मैजिक माउंटेन क्वेकिंग फिस्ट। अब ये गॉड लेवल का मैजिक मुझे देखना है भाई क्योंकि इसके लिए अनली ने बहुत मेहनत की है भाई। बंदा 14 डेज से पॉटी कर रहा है लगातार, थोड़ा तो इसको असर दो। अनली मस्त खड़ा होता है, अपनी पैंट पहनता है और आगे बढ़ता है। उसके बॉडी में से गोल्डन ऑरा बाहर निकल रहा होता है और वो कहता है कि अब मैं तुम लोग से एक साथ लड़ूंगा। ऐसा बोल के वो अपना नया वाला अटैक लॉन्च करता है माउंटेन क्वेकिंग फिस्ट और ये इतना खतरनाक होता है कि पूरे के पूरे अरीना को कवर करता है और ये चारों लोग लाइट बन के यहाँ से निकल लेते हैं। मीनवाइल यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं कि अनली का लेवल अप फटाफट हो रहा है और अनली अभी ऊपर जा रहा होता है इस लेवल अप में। तभी वो बोलता है कि अब वो डायरेक्टली लेवल 10 पे पहुंचने की कोशिश करने वाला है ताकि वो 10th स्टेज तक पहुंच जाए। फिर वो देखता है कि यहाँ पे उसको पहुंचने के लिए ये ब्लैक बेडरॉक वाले पीक तक पहुंचना पड़ेगा जिसके ऊपर सिर्फ स्पिरिट लेवल के बंदे ही पहुंच पाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल चीज है। उस वक्त अनली के सामने एक और बंदा आता है जो कि होता है हमारा मोटा भाई। वो कहता है कि अनली मैं बहुत खुश हूं कि तुम मुझे मिल गए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ऐसा बोल के मोटा भाई अनली को लेके जाता है अपने हिडन प्लेस पे। वहां पे मोटा भाई अनली से कहता है कि ओए अनली, यहाँ पे पूरे 5 स्टैंडर्ड के क्लास 100 के बच्चे हैं जो कि सबसे वीक है पूरे स्कूल में। हम चाहते हैं कि तुम हमें जेंटली मार के हराओ और हमें यहाँ से बाहर भेजो ताकि तुम्हारा रैंक अप हो पाए और हम लोग सेफली बाहर पहुंच पाए, कोई हमें ब्रूटली न हराए। तो अनली बोलता है कि अगर तुम लोग ये चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इससे मुझे बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। तो ये लोग कहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि तुम एनर्जी लेके रखो। अनली ये सुन के बहुत खुश होता है और धड़ाधड़ लोगों को मार के यहाँ से निकालना स्टार्ट करता है और जो उसका रैंक अप होता है भाई वो 7000 के ऊपर पहुंच चुका होता है। वो लिटरली 7864 रैंक पे आ गया होता है जो कि बहुत बड़ा जंप होता है यहाँ पे। मीनवाइल उसके ऊपर हमला होता है और उसके सामने से एक पेड़ कटता है और एक ग्लोई बॉय यहाँ पे आता है। ये ग्लोई चमकीला बॉय बोलता है ओए अनली, अब मैं तुझे हराने वाला हूँ, समझा कि नहीं? ऐसा बोल के भाग के अनली के ऊपर हमला करता है। पर उसी वक्त यहाँ पे एक पर्पल कलर की लाइट आती है जो कि इस ग्लोई बॉय को हरा के यहाँ से गायब करती है और ये लाइट किसी और की नहीं, ये होती है एक लड़की की जो कि बहुत खतरनाक बंदी होती है। इसकी आंखें चमक रही होती है और ये कहती है कि ओए तो तू अनली है ना। और उसी वक्त अनली को स्ट्राइक होता है कि जो बंदी है ये असल में ईयर 3 की बंदी है और ये पिछले साल टॉप 5 में थी और इसका पावर है इनेट स्वॉर्ड बॉडी। ये बहुत खतरनाक बंदी है, इसको भी ट्रू गॉड का रिकमेंडेशन मिला था और ये हमेशा अकेली रहती है, इससे हमें दूर रहना है। ये चीज हमारी गर्लफ्रेंड ने अनली के लिए लिख के रखा था और ये यहाँ पे आके अपनी आंखों को देख के कहती है तुम अनली हो ना और तुम इंसानों की दुनिया से आए हो है ना, तो तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे। ऐसा वो अनली से कहते और अनली कहता है। फिर इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि हम लोग लेकिन अभी इस वक्त गेम तो नहीं खेल सकते, हम लोग बैटल ऑफ फ्रीडम के बीच में है। तो ये सब सुन के हमारी ये मिस्टीरियस पिंक गर्ल लिटरली यहाँ पे एक अटैक मारती है और कहते है कि अगर तुम मेरे साथ गेम नहीं खेलोगे तो ये अटैक तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, समझे ना? तो ये सब देख के हमारा हीरो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था यार, हम लोग गेम खेल सकते हैं क्योंकि गेम खेलना सबसे बेस्ट है, ये भाड़ में क्या बैठ
मेडल ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे तो मैं गेम खेलने के लिए आया हूँ, चलो 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 गेम खेलते हैं। तो ये पिंक गर्ल कहती है अच्छा चलो ठीक है, ऑफ कोर्स हम लोग गेम खेलेंगे, चलो। और तुम मुझे बताओ कि इंसानों की दुनिया असल में होती कैसे है, वहाँ पे क्या क्या होता है, और तो और मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी इंसानों की दुनिया के बारे में। अगर तुमने ये सब जवाब सही दे दिया तो मैं तुम्हें मेरे ल्यू क्लब में ले लूंगी, ठीक है। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है चलेगा। फिर वो कहती है कि मैं तुमसे टोटल 20 सवाल पूछूंगी इस टाइम लिमिट के अंदर, तुम मुझे सबका जवाब देना। ऐसा करके फिर वो इसे सवाल जवाब करना स्टार्ट करती है। हमारा हीरो इसके सारे क्वेश्चन का जवाब बराबर देता रहता है और वो उससे मल्टीपल चीजें पूछ रही होती है। इन सब चीजों का आंसर बहुत बार कॉमन होता है यहाँ के लोगों को लेके, और ये सब सुन के हमारा हीरो लिटरली इस लड़की का दिल जीत रहा होता है। इसके बीच में बास्केटबॉल के भी आंसर्स होते हैं, तभी हमारा हीरो आंसर करके इसका हाथ पकड़ता है। तो ये उसके टकले पे अपना उंगली मार के कहते हैं कि ओए मेरा हाथ कभी पकड़ना मत। तो इसका ये मतलब है कि इस पिंक गर्ल ने अभी तक हमारे हीरो को अपनाया नहीं है। फिर वो पूछते चलो तुम मुझे ये बताओ कि हमारे पूरे स्कूल में सबसे सुंदर लड़की का वोट किसको मिला था। तो हमारा हीरो कहता है मुझे क्या पता। तो वो कहती अरे बताओ, तो आंसर है मैं, मुझे मिला था। चलो इसके बाद तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड और सुसु इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है। तो हमारा हीरो कहता है वेल सच बोलो तो इसका आंसर है सुसु। तो वो कहती है बराबर सही आंसर। फिर वो बोलती है अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ उसने तुम्हारे बारे में इतना कुछ कहा, तुमने ऐसा कैसे किया। तो ये कहती है ऐसी बात नहीं है, असल में इस वक्त वो मुझसे थोड़ा नफरत करती है। ये सब सुन के हमारी पिंक गर्ल को बहुत मजा आता है। वो कहती है प्लीज मुझे बताओ, मुझे सब स्टोरी बहुत पसंद है। ऐसा बोल के अपना मुंडी बहुत बड़ा भी कर लेती है। तो हमारा हीरो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता बट ठीक है। फिर वो कहती नहीं नहीं तुम मुझे बताओ बताओ बताओ। फिर वो उसको पूरा स्टोरी बताता है और वो कहती है चलो अच्छा ठीक है, अगर ये एक्सीडेंट में हुआ है तो ठीक है चलता है। फिर वो कहती है अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मेरे बीच में कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो हमारा हीरो कहता है वेल सच कहा जाए तो तुम हो। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम सच कह रहे हो, बाय द वे मैं मेरी आंखों से चेक कर सकती हूँ कौन मुझसे सच कह रहा है और कौन मुझसे झूठ कह रहा है, तो इस वक्त तुम मुझसे सच कह रहे हो। फिर उसके बाद इनका टाइम अप होता है और हमारी पिंक गर्ल कहती है ठीक है मैं तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, क्या तुम्हें एक नॉर्मल इंसान बन के रहना है जो कि नॉर्मल इंसान है लेकिन खुश है, या फिर तुम्हें सबसे अमेजिंग आदमी बनना है लेकिन तुम हमेशा के लिए अकेले रहोगे और तुम इमॉर्टल रहोगे। तो ये सब सुन के हमारा हीरो कहता है वेल इसका आंसर तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसका आंसर ये होगा कि मैं एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पे इमॉर्टल और मॉर्टल लोग साथ में रह सकेंगे और ये सबके लिए मजेदार जगह होगी और इसमें सब लोग अच्छे से बैठ के कल्टीवेट कर सकते हैं। ये सब सुन के हमारी पिंक गर्ल कहती सवाल का ये जवाब तो नहीं होना चाहिए था लेकिन ठीक है तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें मेरे अपने टीम में लेती हूँ। तो आज से तुम और मैं दोस्त बन चुके हैं, तो तुम मुझसे कहो कि तुम क्या चाहते हो मेरे से। तो हमारा हीरो कहता है कि वेल क्या तुम मुझे तुम्हारे साथ ऊपर लेके जाओगी ब्लैक रॉक पे। ऐसा बोल के वो उसके स्टाफ पे बैठ जाता है और उसके टकले से अपना टकला ठोकता है। तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूंगी। उसी वक्त हमें ये दिखाता है कि हमारे हीरो का अफेक्शन लेवल इस बंदी के साथ 40% में पहुंच चुका होता है। मीनवाइल हमारी गर्लफ्रेंड चेक करे तो उसे मालूम पड़ता है कि हमारा हीरो उड़ उड़ के ऊपर जा रहा है। तभी उसके पीछे द डॉगी आता है। डॉगी उससे कहती है अरे तुम मेरे बॉस के बारे में कैसे जानती हो। तो ये कहती है तुम्हारा बॉस मेरा दोस्त है, क्या तुम भूल गई। फिर वो कहती है कि देखो असल में बॉस तुमसे बात नहीं कर पाते क्योंकि उनका पेट खराब था पिछले 2-4 दिन से, इसीलिए वो बाथरूम में अटके हुए थे। तो ये सब सुन के हमारी गर्लफ्रेंड को स्ट्राइक होता है कि हाँ ये बात सच तो लग रही है। उसी वक्त उसके ऊपर एक पर्पल वाला अटैक होता है एक बंदे से और ये बंदा कोई और नहीं हमारा खड़ूस वाला आदमी होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी पिंक गर्ल अपने स्टाफ पे बैठा के हमारे हीरो को लेके जा रही होती है और वो उसको ऊपर पहुंचाती है। बोलते देखा क्या तुम मेरे स्किल से इंप्रेस हो गए, मैं स्पिरिचुअल लेवल की बंदी हूँ। हमारा हीरो कहती है फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। जैसे वो यहाँ पहुंचता है वैसे ही वो इस पूरे के पूरे बेड रॉक को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और उसका पावर अप इंक्रीज होता है। उसके पास टोटल 24 आवर्स के अंदर उसको ये पूरे चीज को एब्जॉर्ब करके रखना होता है अपने ऊपर। तो वो कहता है कि बहुत टाइम है इसमें। तो फिर वो देखता है कि यहाँ पे पहले से ही एक बच्चा बैठा होता है और वो बच्चा यहाँ पे बैठ के कहता है मैं हूँ चेन चेन और तुम हो अनली, तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ऐसा बोल के चेन चेन यहाँ से चल के निकल लेता है और कहता है कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो हम लोग एक अलग ही अंदाज में रहेंगे। वेल इसके बाद ये यहाँ से निकलता है और हमारी पिंक गर्ल और तो और हमारा हीरो दोनों यहाँ पे बैठे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे ऊपर टीचर्स ये सब देख के बात कर रहे होते हैं अनली के बारे में और कहते हैं कि अनली तो कुछ इंसेन चीज करने वाला है, मुझे इसका यकीन है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी गर्लफ्रेंड फाइट कर रही होती है इस खड़ूस बंदे से और हर जगह पे पर्पल वाला ऑरा बिछा होता है। तभी उसको ये मालूम पड़ता है कि जो बंदा ब्लैक मोटू बॉय बन के घूम रहा था वो कोई और नहीं, वो यही बंदा था। तो वो कहते हैं कि तुमने मेरे हीरो के ऊपर अटैक क्यों किया। तो वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि जो तुम्हारा हीरो बन रहा है वो कोई इंसान है, हमारे जैसे इमॉर्टल इंसान नहीं है, तुम्हें उसे यहाँ से निकालना चाहिए, वो हमारे सेक्ट की बेइज्जती कर रहा है और सेक्ट मतलब क्लैन होता है इस एनिमे के अंदर। तो हमारी गर्लफ्रेंड कहती है ठीक है जो तुम बोल रहे हो बात सच है, मैं सरेंडर करती हूँ। और इसी मौके का फायदा उठा के मिस्टर डॉगी हमारे इस शाणे बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसी मौके का फायदा उठा के गर्लफ्रेंड जाती है मिस्टर शाणे बंदे के ऊपर हमला करती है और तभी शाणा बंदा बोलता है तुमने डिफीट चूज किया है। लेकिन उसी वक्त हमारी हीरोइन निकल लेती है हमारे डॉगी के साथ। मीनवाइल यहाँ पे रात के टाइम पे हमारा अनली लिटरली पिंक गर्ल के साथ मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है और वो पिंक गर्ल को हरा रहा होता है बार बार। तो पिंक गर्ल उससे हार हार कहती है रुको 2 मिनट मैं इस गेम को अपडेट करती हूँ। ऐसा बोल के वो अपना लैपटॉप बाहर निकल कर लिटरली गेम को अपडेट करती है और वो अपडेट करते हुए खुद ही गेम में चीटिंग भरती है जहाँ पे उसके ऊपर एक भी इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो नेक्स्ट गेम में हमारा हीरो लिटरली पिंक बंदी से हार जाता है और पिंक बंदी कहती है तुम तो बहुत अच्छे हो गेम में यार, मजा आ गया तुम्हारे साथ खेल के। फिर ऐसे ही इन लोग का अच्छा सा टाइम निकलता है और हमारे हीरो का सिर्फ लास्ट के 5 मिनट बचे होते हैं कल्टीवेट करने के लिए अर्थ लोटस डिवाइन आर्ट को, जिसको वो कब से कर रहा था। तो वो कहता है 5 मिनट मेरा काम हो जाए तो चलो बहुत बढ़िया है भाई ये तो। फिर वो कहती है अरे देखो सनराइज हो रहा है, कितना मस्त लग रहा है तुम्हारे साथ यहाँ पे सनराइज देखो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मीनवाइल यहाँ पे डिंग डोंग आके कहता है डिंग डोंग तुम्हें अभी इस बंदी के ऊपर एक स्नीक अटैक करना है ताकि तुम्हारा ये एबिलिटी पूरी तरह से खुल जाए। फिर हमारी पिंक गर्ल
कहते कि मुझे तो आज बहुत मजा आया तुम्हारे साथ, मैंने इतना मजा कभी नहीं किया, क्या तुम मेरे दोस्त हो? तो हमारा हीरो कहता है ऑफ कोर्स हम लोग दोस्त। तो ये सुन के हमारी पिंगल कहती कि वाओ तुम मेरे पहले दोस्त हो। फिर वो कहते कि वो एक कल्टीवेशन की टूल है, उसको बनाया गया था इसलिए ताकि वो अपने आप को पावर अप करके हमेशा अकेली रह सके, इसीलिए कोई भी उसका आज तक दोस्त नहीं बना। फिर हमारा हीरो कहते हैं अरे तुम टेंशन मत लो, अगर तुम चाहो तो तुम और मैं एक नया क्लब बना देंगे जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे गेमर्स को लेकर रखेंगे। तभी वो कहते हैं काश ऐसा हो सके यार, बाय द वे मैं जानती हूँ कि तुम जब से यहाँ पे आए हो तब से तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो ऐसा इसीलिए कहते क्योंकि उसको ऐसा दिखता है कि हमारे हीरो का जो ऑरा है वो असल में ग्रीन और ब्लू के जगह पे लिटरली रेड और येलो हो चुका है, जो कि असल में झूठ का होता है। तो डिंग डोंग यहाँ पे आके कहता है डिंग डोंग ये ऑरा उसे इसीलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि तुम इस अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो, वरना तुम तो उससे सच कह रहे हो। तो हमारा हीरो कहते हैं नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मेरा ऑरा तुम्हें अलग कलर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे बैठे कल्टीवेशन कर रहा हूँ। तो ये सुन के वो कहते हैं क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पूरी रात मेरे साथ बिताई है, गेम खेलते हो, तुम यहाँ पे कल्टीवेशन कर नहीं रहे थे, तो तुम कल्टीवेशन कैसे कर रहे हो, सच बोलो मुझसे। तो हमारा हीरो सच कहता है और कहता है कि असल में मैं कल्टीवेशन करके एक नई टेक्निक सीख रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकूं। ये सब सुन के हमारी बंदी कहती है कि नहीं तुम मुझसे झूठ कर रहे हो, और उसी वक्त हमारा हीरो अपना कल्टीवेशन रोकता है और सच कहता है। तो ये देख के हमारी पिंगल कहते हैं कि हाँ तुम सच तो बोल रहे हो, तुम्हारा ऑरा इस वक्त ब्लू हो चुका है। तो वो कहते हैं चलो सच है ठीक है, लेकिन तुमने मेरे को बहुत बड़ा धोखा दिया है और इसीलिए मैं अब तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ऐसा बोल के वो अपने स्टाफ को बाहर निकालती है और अटैक करने के लिए रेडी होती है। वो लिटरली यहाँ पे एक पिंक ऑरा लेके आती है जिसका नाम होता है अल्टीमेट फ्लैश, और हमारे हीरो का यहाँ पे कल्टीवेशन पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। डिंग डोंग उससे कहता है डिंग डोंग तुम्हें इसके ऊपर अभी अटैक करना चाहिए, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि नहीं मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे सच कह रहा था पिंगल, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। फिर हमारे अनली की ये बात सुन के ये लड़की 2 सेकंड के लिए रुकती है और वो अपने अटैक को तोड़ के एक स्वॉर्ड को निकालती है और उसको लेके एक स्लैश मारती है अनली के ऊपर, और अनली यहाँ पे वो अटैक खा के जमीन पे गिरता है। तभी वो आके कहती है कि ओए सच बोल तूने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें हिट नहीं करना, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करना चाहता। तो वो चेक कर तो इस वक्त अनली की आत्मा असल में प्योर रहती है। तो वो कहती है तुम मुझे सच बताओ तुम कर क्या रहे हो। तो अनली उसको एक्सप्लेन करता है कि मेरे अंदर असल में एक सिस्टम है जो कि बेसिकली मेरे अंदर की चीजों को अपने आप ही यूज करता है और वो कल्टीवेट करता है, ये एक चीट सिस्टम है, इसीलिए मैं तुम्हारे अटैक को रोक सका और मैं तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैं अपने आप कल्टीवेट हो रहा था। फिर हमारी पिंगल हमारे हीरो को मार के कहती है कि तुम तो मेरे ऊपर भड़क गए थे जब मैंने चीटिंग किया गेम के अंदर, और तुम तो रियल लाइफ में चीटिंग कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है यार। हमारा हीरो कहता है कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम ये पत्थर खा के देखो, इस पत्थर को खाने से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, ऐसा चीज मेरे साथ भी हुआ है। तो ये बोलती है अगर तुम सच करो तो मैं इसको टेस्ट करूंगी। वो फटाक से वो पत्थर खाती है और उसका भी पेट खराब होना स्टार्ट होता है। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है तुम्हारा पेट खराब है, मैं यहाँ से निकलता हूँ जब तक तुम्हारा पेट सही नहीं होता। तो डिंग डोंग आके कहता है कि तुम इसके ऊपर अपना अर्थ वाला मैजिक यूज करके इसका पेट सही कर सकते हो। तो हमारा हीरो उसके पेट को टच करता है और उसके पेट को सही करना स्टार्ट करता है। ये सब देख के पिंगल कहते हैं कि वाओ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी वजह से मेरा पेट भी सही हो गया। फिर हमारा हीरो उसको एक डिब्बा देता है जो कि होता है पॉटी न करने का डिब्बा, और कहता है इसकी दवा खाने का तुम्हारा पेट सही रहेगा, ठीक है मैं निकलता हूँ यहाँ से। जैसे वो वहां से निकल रहा होता है वैसे ही हमारी पिंगल उसको एक हेडबैंड देती है और कहती है कि ये हेडबैंड तुम यूज करो, इससे तुम्हारा सर सही रहेगा और कोई भी बंदा तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा जो स्पिरिचुअल लेवल का होने वाला है, ये तुम टेंशन मत लेना। तो ये सुन के हमारा हीरो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है मैं इसे यूज कर लूंगा। ऐसा बोल के वो वहां से निकलता है और कहता है क्या तुम इसका कलर चेंज कर सकते हो, मुझे पिंक कलर पसंद नहीं। तो हमारी पिंगल कहती है नहीं 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 मैं इसका कलर नहीं चेंज करूंगी, ठीक है निकलो यहाँ से चलो। तो हमारा हीरो इसको पहन के यहाँ से निकलता है और पिंगल यहाँ पे ऊपर बैठ के मेडिटेशन कर रही होती है। मीनवेल हमारे हीरो को एक नई एबिलिटी मिलती है जिसका नाम होता है टॉयलेट पेपर, और तो और उसका अफेक्शन पिंक गर्ल के साथ 80% बढ़ चुका होता है। फिर वो यहाँ से नीचे उतर रहा होता है गॉड स्पीड से और वो अपना रैंक चेक करे तो उसका रैंक होता है 7864। लेकिन डिंग डोंग उससे कहता है कि तुम टॉप 50 में घुस सकते हो और तुम्हारा चांसेस 91.76% है। तो ये सब सुन के हमारा हीरो बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे वो नीचे पहुंचता है वैसे उसके ऊपर एक पर्पल कलर के लाइटनिंग से अटैक होता है। तो वो अपने सामने देखता है तो लेवल 1 वाला बंदा स्पीयर वाला बंदा गुस्से में खड़ा होता है और वो कहता है ओए चैन चैन कहां पे है तू, आजा लड़ मुझसे, तेरी मेरी फाइट आज होने वाली है 4 साल के बाद, अगर तू यहाँ पे नहीं आया तो मैं स्कूल के सारे बच्चों को खत्म कर दूंगा, मैं इतना पागल हो चुका हूँ। ये सब सुन के सारे बच्चे टेंशन में आते और कहते हैं ये बंदा क्या बात कर रहा है। तभी उसे ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी गर्लफ्रेंड होती है वो खतरे में होती है और वो उससे 2000 मीटर दूर होती है। तो हमारा हीरो भाग के चाहता है गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे टकलू आदमी ने हमारे डॉगी के ऊपर अटैक करके उसको हरा दिया होता है और वो कहता है ओए डॉगी अब से तू मेरा पेट बनेगा, समझा कि नहीं। उसी वक्त यहाँ पे हमारी गर्लफ्रेंड आती है और वो टकलू के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ये खड़ूस बंदा गर्लफ्रेंड के ऊपर अटैक करके उसको हराता है और कहता है तुम अभी हार मान जाओ क्योंकि तुम हारने वाली हो। मीनवेल हमें ये मालूम पड़ता है कि जो डॉगी है वो असल में बिलोंग करता है एक सुपर नेचुरल डॉगी के क्लैन को। तो ये सुनकर टकलू को टेंशन आता है और हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जो हमारी गर्लफ्रेंड है वो भी एक अच्छे फैमिली को बिलोंग करती है। तभी यहाँ पे ये शाणा बंदा आके कहता है कि मुझे अनली बिल्कुल नहीं पसंद, तो तुम अनली को भूल जाओ। ऐसा बोल के वो हमारी गर्लफ्रेंड के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उसी वक्त अनली यहाँ पे आता है और वो इस लड़की को बचाता है और तो और डॉगी को बचाता है और ये बंदे के ऊपर अटैक करके उसको दूर करता है। फिर वो इन लोग को ठीक करता है अपने हीलिंग मैजिक से, लेकिन उसी वक्त इनके ऊपर अटैक होता है लाइटनिंग वाले बंदे का। वो इन सब के ऊपर अटैक करके इन लोग को यहाँ से फटाफट गायब करना स्टार्ट करता है और तभी हमें ये दिखाता है कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे लोग गायब हो रहे होते हैं, लिटरली सब लोग हार रहे होते हैं। लेकिन चेंचन के ऊपर भी अटैक पड़ता है, बट चेंचन यहाँ पे आराम से बैठा होता है और उसके ऊपर इस अटैक कोई असर नहीं होता। वो कहते हैं लगता है मुझे आखिर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मीनवेल हमारे हीरो ने ये हेडबैंड यूज करके हमारी हीरोइन और तो और डॉगी को बचा लिया होता है। तभी हमारी हीरोइन देखे कहती है ये हेडबैंड तुम्हारे सर पे कहाँ से आया। उस वक्त हमें दिखाते हैं यहाँ पे हजारों बच्चे गायब होकर निकलते हैं और मीनवेल सिर्फ यहाँ पे एंड में बचते
बचते हैं 132 बच्चे। तभी डिंग डोंग यहाँ पे आके कहता है तुम्हारा टॉप 50 में घुसने का चांस 1.32% पे आ चुका है, अब तुम क्या करोगे। उसी वक्त हमें ये भी दिखाते हैं कि डॉगी की हालत भी बहुत खराब हो चुकी होती है। फिर हमारे अनली के सामने ये 3-4 बंदे और खड़े होते जो कि होते हैं रैंक 7 और 8 के। ये लोग यहाँ पे खड़े होकर आते हैं अनली पे हमला करने के लिए। अनली बोलता है तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसा बोल के अनली इनके ऊपर अटैक करके यहाँ से निकालता है। फिर वो जाता है अटैक करने के लिए खड़ूस बंदे के ऊपर। खड़ूस बंदा उससे कहता है ओए अनली मेरे पे अटैक मत कर। तभी हमारी गर्लफ्रेंड कहती है अनली इसके ऊपर तुम बहुत खतरनाक अटैक करो, इसने लिटरली हमारे मोटे बंदे को इम्पर्सनेट करके तुम्हारे ऊपर हमला किया। तो हमारा अनली उस पे हमला करके उसको दूर फेंकता है। मीनवाइल यहाँ पे अनली भी एक नए लेवल पे पहुंच चुका होता है और वो लेवल 9 पे पहुंच के कहता है कि अब मैं अच्छे लेवल पे आ चुका हूँ। फिर वो गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है और कहता है गर्लफ्रेंड मुझे माफ कर दो। मीनवाइल यहाँ पे ये थंडर वाला बंदा बोलता है चंचन मैं 3 तक गिनूंगा और यहाँ पे हमला करूंगा, ऐसा बोल के 3 तक गिनना स्टार्ट करता है। मीनवाइल उसकी पावर इतनी अमेजिंग हो चुकी है वो खतरनाक दिख रहा होता है और वो हमला करता है। तभी उसके सामने आती है हमारी सुसु और आके उसको रोकती है, कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगी। और तो और सुसु को देख के ये बंदे को सुसु से प्यार होता है। वो कहता है ओए तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। उसी वक्त इसके ऊपर चेन से अटैक करता है हमारा बिग ब्रो। बिग ब्रो यहाँ पे आके कहता है कि मैं और सुसु मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। बिग ब्रो और सुसु अपने कंबाइंड अटैक से इसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं और हमारा बिग ब्रो यहाँ पे लिटरली यूज करता है अपना यिंग यांग का फॉर्मेशन और वो कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग मुझे अपनी अपनी एनर्जी दो। मतलब लिटरली ये बंदा यूज कर रहा है ड्रैगन बॉल जी का स्पिरिट बॉम्ब वाला अटैक और ये लाइटनिंग वाला बंदा इसके अटैक को आराम से रोक रहा होता है। ये स्पिरिट बॉम्ब यूज करता है और हमारी सुसु भी इसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन सुसु के अटैक को ये रोकता है और कहता है कि ओए क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। उसी वक्त सुसु अपना टकला इसके वेपन पे मारती है और बोलती है मैं तो यहाँ से निकल रही हूँ। फिर हमारा बिग ब्रो यहाँ पे खड़ा होता है और वो इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये बंदा ड्रैगन को समन करके बिग ब्रो के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और बिग ब्रो को भी यहाँ से बाहर फेंकता है। और इसी के साथ अंदर सिर्फ बचे हुए हैं हमारा डॉगो, हमारी गर्लफ्रेंड और तो और चेन चेन और उसके साथ में हमारा हीरो। उसी वक्त हमारे हीरो के ऊपर एक और अटैक होता है, लेकिन हमारे हीरो के सामने चेन चेन आके इस अटैक को रोकता है और कहता है ओए तुम ये अटैक अब तक नहीं सीखे हो ना अनली, तुम फटाफट इसे सीख जाओगे। फिर इसके बाद चेन चेन हमारे हीरो से कहता है कि ब्रो तुम्हें ये इंसेन एबिलिटी सीखनी पड़ेगी, इसका नाम है द फिंगर पियर्सिंग हेवन स्काई अटैक। ये अटैक बहुत काम का है, ऐसा बोल के ये यहाँ से निकल लेता है। उसके बाद हमारे सामने डिंग डोंग आता है और कहता है डिंग डोंग इस वक्त गेम में 5 लोग बचे हैं, जिसमें से पहला है रैंक 1 पे हमारा लाइटनिंग बॉय, नंबर 2 पे है पिंगल, फिर रैंक 60 पे है हमारी गर्लफ्रेंड और तुम हो 4653 रैंक पे। तुमसे ऊपर तो डॉगी है 100 रैंक पे और तुम्हारा चांस रैंक 50 में घुसने का 0.00001% है। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलते अभी भी मेरा चांसेस है मतलब 50 में घुसने का, मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ डिंग डोंग। डिंग डोंग बोलता है भाई तू गधा है क्या, तुझे अगर जीतना है तो तुझे इसको लाइटनिंग बॉय को हराना पड़ेगा, तो ही तू नंबर 2 पे आ पाएगा, जा कर ले। हमारा हीरो बोलता है भाई हो गया मेरा जय, अब तो मैं नहीं कर सकता भाई। तो फिर उसी वक्त हमारा हीरो कहता है कि ओए डॉगी मैं टॉप 1 पे आने वाला हूँ, ऐसा बोल के वो हमारे लाइटनिंग बॉय को बोलते हैं लाइटनिंग बॉय तुम्हें चैंग चैंग चाहिए, चैंग चैंग यहाँ पे है, ऐसा बोल के वो घूमता है और घूम के हमारी गर्लफ्रेंड को एक मुक्का मार के उसको भेज देता है वापस से सेफ्टी जोन में। ये देख के यहाँ के लोग पागल होते हैं, कहते हैं कि भाई ये बंदा कितना खराब है, इसने हमारी गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। उसी वक्त लाइटनिंग बॉय नीचे बोलते अरे चेन चेन कहाँ है। तो हमारा हीरो कहता है कि चेन चेन तो यहाँ से सरक लिया, अब सिर्फ तुम और मैं ही बचे। तो ये देख के लाइटनिंग बॉय को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है तुम मुझसे लड़ेगा कौन। हमारा हीरो कहता है तुमसे लड़ेगा मैं, ईयर 1 का अनली। ये सुन के लाइटनिंग बॉय हंसता है, कहता है तेरे में दम नहीं है भाई, तू मुझसे नहीं लड़ सकता, मेरी ताकत तो देख। हमारा लाइटनिंग बॉय कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देख के डॉगी भी आगे खड़ा होता है, बोलता है सर मैं आपके लिए आगे खड़ा हूंगा। उसी वक्त हमारा हीरो बोलता है डॉगी थैंक यू सो मच, ऐसा बोल के डॉगी के ऊपर हाथ मारता है और डॉगी भी यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। अब फाइट होने वाली है हमारे हीरो और तो और मिस्टर लाइटनिंग बॉय के बीच में। ये देख के शीला मैडम को टेंशन आता है, वो कहती है हमें इन बच्चों को दूर करना चाहिए, लेकिन तभी हमारे दाढ़ी वाले सर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इन्हें फाइट करने का मौका दो। उसी वक्त हमारा ये बंदा अपना लाइटनिंग ड्रैगन छोड़ता है हमारे हीरो के ऊपर। हमारा हीरो अपना माउंटेन क्वेकिंग फिस्ट मार के इसके लाइटनिंग ड्रैगन को फोड़ता है और इसके बाद भी ज्यादा कुछ नहीं होता, लाइटनिंग ड्रैगन अभी भी नीचे आ रहा होता है। तभी वो उसको याद आता है कि चेंग चेंग ने उससे कहा था कि तुम्हें हेवन स्प्लिटिंग फिंगर सीखना पड़ेगा और उसी वक्त हमारे हीरो के सामने स्क्रीन खुलता है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशंस माय मैन, तुम्हें हेवन स्प्लिटिंग फिंगर मिल चुका है। ये देख के हमारा हीरो कहता है यस मुझे ये ताकत मिल चुकी है, अब मैं इसे यूज करूंगा। ऐसा बोल के वो लिटरली अपनी उंगली ऊपर करता है और इस ड्रैगन को फिंगर करके उसको मार देता है। इस सीन में पूरी तरह हर जगह से स्क्रीन फट चुके होते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता, लेकिन तभी सब लोग देखते हैं कि ऊपर से एक रे ऑफ लाइट नीचे आती है जिसके अंदर होता है हमारा नागड़ा मिस्टर लाइटनिंग बॉय। इसके कपड़े वपड़े सब फट चुके हैं। उसके बाद सब लोग कहते हैं अनली जीत गया और अनली यहाँ पे अपना उंगली ऊपर करके शॉक में खड़ा होता है। ये देख के तो भाई सुसु बहुत खुश होती है और तो और ब्रोस्की भी बहुत खुश होता है, लेकिन हमारी जो पिंगल होती है वो कहती है कि तो तुम मेरे ऊपर इजी जा रहे थे अनली। और तो और भाई गर्लफ्रेंड तो इतना ज्यादा खुशी थी। उसी वक्त यहाँ पे आते हैं हमारे बुढ़ाऊ सर, वो यहाँ पे आके कहते हैं कि तो अभी हमें जो 3 बच्चों को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा था उसमें से तुम एक काम करो, घमंडी बच्चे का नाम निकाल के वहां पे अनली को ऐड कर दो। तो जो 3 बच्चे जाएंगे उसमें पहले आता है अनली, दूसरा है ब्रो, तीसरी है गर्लफ्रेंड। इन तीनों को हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में भेजेंगे उनके नेक्स्ट मिशन के लिए। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि हमारा हीरो 10 दिन तक बेहोश था और उसके ऊपर हीलिंग मैजिक हमारे बुढ़ाऊ अंकल ने यूज किया था, जिस वजह से वो ठीक हो पाया। फिर एक एक करके उसके दोस्त लोग यहाँ पे आ रहे थे, उसका टाइम स्पेंड किया, पिंगल उसका गेम खेल रही थी और ऐसे डिंग डोंग उसके पास आके उसको रिवॉर्ड देता है, कहता है कि तुम्हें स्पेशल रिवॉर्ड मिला है ये वाला मेटल जिसका नाम है प्राइमोडियल केओस एलॉय ब्रेक और तुम्हें बहुत सारे नए नए एबिलिटी भी मिल चुके हैं, उसके साथ साथ तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेगी गेम जीतने के लिए। फिर हमें दिखाते हैं कि कुछ टाइम ऐसे ही बीतता है और फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि कौन से
तीन लोग जाने वाले हैं ह्यूमन वर्ल्ड में। मीनवेल हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे जो हमारा ये गुंडा बच्चा होता है वो जाता है बात करने के लिए मिस्टर लाइटनिंग बॉय से। वो लाइटनिंग बॉय से कहते हैं कि मेरा नाम क्यों निकाल दिया गया, उसमें से मैं जाने वाला था लेकिन मेरा नाम एंड मोमेंट निकाल दिया क्योंकि तुम हारे थे उस बंदे से, तुम्हारी गलती। ये सब सुन के लाइटनिंग बॉय गुस्सा आता है और वो अपने लाइटनिंग ड्रैगन को यहाँ पे निकालता है, जो देख के भाई इस घमंडी लड़के की तो हवा टाइट हो जाती है। वो कहता है तुम मेरे ऊपर लाइटनिंग ड्रैगन यूज करोगे, तुम इतने खतरनाक हो गए हो। और हमारा हीरो यहाँ से निकलता है, कहता है कि सुनो तुम्हें इसलिए निकाला गया ताकि क्योंकि तुम इस लायक नहीं थे, अब यहाँ से चुपचाप चलता बन। ये सब सुन के इस बंदे को बहुत दुख होता है। फिर यहाँ पे हमारे बूढ़ो अंकल कहते हैं कि जो तीन लोग जाने वाले हैं उनका नाम है अनली, हमारा बड़ा भाई और तो और गर्लफ्रेंड। ये सब सुन के अनली मस्त खुशी खुशी आगे बढ़ता है। सब लोग उसको देख के कह रहे होते हैं कि भाई कितनी अच्छी बात है। और तभी हमारे हीरो कहता है कि सर मुझे कि करना क्या पड़ेगा। तो बूढ़ो अंकल कहते हैं कि बेटा तुम इनके लीडर बनने वाले क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और तुमने सबसे अच्छे प्रदर्शन किया है अपने स्ट्रेंथ का। ये देख के सब लोग अनली को चेयर अप करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत खुश है कि तुम हमारे लीडर बनने वाले हो। उसी वक्त मिस्टर डॉगी यहाँ पे आता है और एक स्क्रोल देता है इसको। ये स्क्रोल खोल के हमारा हीरो कहता है बाय द वे गाइस, अब जब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जा रहा हूँ तो तुम लोग को मौका मिल रहा है ह्यूमन वर्ल्ड से चीजें खरीदने का। तो तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो सब तुम लोग मेरे घर पे आके मुझे बता सकते हो, तो मैं उन सबको खरीद लूंगा तुम्हारे लिए। उसके लिए तुमको मुझे सिर्फ तुम्हारे स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे ताकि मैं उनको एक्सचेंज करके तुम्हारे लिए ह्यूमन वर्ल्ड से चीजें लेके आ पाऊं। ये सब देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं। हमारी गर्लफ्रेंड, हमारा बड़ा भाई और तो और सुसु के लोग फटाके भी फोड़ते हैं इसके लिए। मीनवाइल यहाँ पे बाकी सब लोग बोलते हैं हाँ हमारे लिए चीजें खरीदो, सब लोग ताली वाली बजाते हैं और एकदम खुश होते हैं। लेकिन ये घमंडी लड़के की तो हवा टाइट होती है। वो बोलते हैं भाई ये सब हो क्या रहा है। वेल उसके बाद यहाँ पे पिंक गर्ल आती है और वो यहाँ पे आके कहती है कि अभी सिर्फ इतनी सी चीज नहीं होने वाली, मैंने और अनली ने एक नया ग्रुप बनाया जहाँ पे हम लोग बैठ के सिर्फ गेम्स खेलेंगे और कोई भी कल्टीवेशन नहीं करेगा। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तुम लोग अनली के घर पे कल आ सकते हो और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। और फिर ये लोग के बीच का डायनामिक बहुत अच्छा होता है। ये सब देख के हमारी गर्लफ्रेंड को लगता है कि शायद से पिंक गर्ल ने अनली को सेट कर लिया, क्योंकि उसको याद आता है कि कैसे अनली के सर पे जो हेडबैंड था वो इस पिंक गर्ल का ही था। तो वो हल्की सी उदास होती है यहाँ पे। फिर इसके बाद अनली एकदम से खुश खड़ा होता है और हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे अनली जब अपने रूम में बैठा होता है तभी उसको मालूम पड़ता है कि उसके ऊपर खतरनाक अटैक हो सकता है। तो उसका जो सिस्टम होता है वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वेल अब इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के मेरे दोस्तों बस इतना ही। मेरा 7 मिनट और बात करूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।